कौन देशभक्त, कौन देशद्रोही। इतिहास के मिथ्याकरण के विरुद्ध। लेखक प्रेम प्रकाश। नौजवान भारत सभा के लिए संगठन सचिव छिंदरपाल पत्ती लहना, पक्खोवाल, लुधियाना, पंजाब 141108 द्वारा प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स A21 झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया GT रोड शाहदरा दिल्ली 95 से मुद्रित। हिटलर के तंबू में। नागार्जुन। अब तक छिपे हुए थे उनके दांत और नाखून। संस्कृति की भट्ठी में कच्चा गोश्त रहे थे भून। छांट रहे थे अब तक बस वे बड़े बड़े कानून। नहीं किसी को दिखता था दूधिया वस्त्र पर खून। अब तक छिपे हुए थे उनके दांत और नाखून। संस्कृति की भट्ठी में कच्चा गोश्त रहे थे भून। मायावी हैं, बड़े घाघ हैं, उन्हें न समझो मंद। तक्षक ने सिलाए उनको सर्प नृत्य के छंद। अजी समझ लो उनका अपना नेता था जयचंद। हिटलर के तंबू में अब वे लगा रहे पैबंद। मायावी हैं, बड़े घाघ हैं, उन्हें न समझो मंद। सांप्रदायिकता सदैव संस्कृति की दुहाई दिया करती है। उसे अपने असली रूप में निकलने में शायद लज्जा आती है, इसलिए वह उस गधे की भांति जो सिंह की खाल ओढ़कर जंगल में जानवरों पर रोब जमाता फिरता था, संस्कृति का खोल ओढ़कर आती है। प्रेमचंद। भूमिका। मई 2014 को भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सत्ता में आने के बाद देश में जिस तरह फांसीवादी शक्तियों ने जनता की हर एक जायज आवाज को दबाकर झूठ और फरेब को फैलाना शुरू कर दिया है, यह किसी भी इंसाफ पसंद व्यक्ति के लिए बेचैन कर देने वाला है। चारों तरफ जनवाद विरोधी इन शक्तियों ने भीड़ की मानसिकता बनाना शुरू कर दिया और यह फैलाना शुरू कर दिया कि जो मोदी सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हाँ में हाँ नहीं मिला रहा है, वह देश विरोधी और देशद्रोही है। देश में MS कलबुर्गी, गोविंद पानसरे और नरेंद्र दाभोलकर की हत्या सच लिखने और बोलने के कारण कर दी गई। दादरी में अखलाक नामक एक मुसलमान की हत्या उसके घर में गाय का मांस होने की अफवाह फैलाकर कुछ हिंदुत्ववादी गुंडों द्वारा कर दी गई। धर्म और सांप्रदायिकता की राजनीति करने वाले इस गिरोह ने इधर बड़े जोर शोर से राष्ट्रवाद और देशभक्ति का राग अलापना शुरू कर दिया है। इस पूरे शोर शराबे में भगवा फांसीवादी एक और जनता के बुनियादी हकों की आवाज को खून में डुबो देना चाहते हैं, तो दूसरी ओर देश का फांसीवादीकरण करके जनता पर अपनी तानाशाही थोप देना चाहते हैं। विकास और काले धन की बात करते हुए सत्ता में आए इन दो मुंहों ने एक बार फिर जनता को बेवकूफ बनाने का काम ही किया है। मोदी अपने चुनाव प्रचार में हर आदमी के खाते में काले धन का 15 लाख रुपए देने का जो चुनावी वायदा करते हुए इतरा रहा था, उसे बड़ी बेशर्मी से अमित शाह ने चुनावी जुमला बता दिया। यह इनके दुस्साहस और बेशर्मी की इंतहा नहीं तो और क्या है। क्या जनता से जिन वायदों पर वोट लिए गए, उन्हें चुनावी जुमला करार देना जनता और देश के बारे में इनके मंसूबों को नहीं दिखाता है। आज पूरे देश में भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई अभूतपूर्व स्तर पर हैं। देश की 33 करोड़ आबादी भयंकर तरीके से पीने के पानी के संकट से जूझ रही है। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। उच्च शिक्षा के बजट में 55% की कटौती इस बजट में कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ पूंजीपतियों और कारपोरेट घरानों को लाखों करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिए गए हैं। कश्मीर से लेकर पुडुचेरी तक तमाम विश्वविद्यालयों में सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं और उन पर पुलिस लाठियां बरसा रही है। पूरे देश में दलितों और अल्पसंख्यकों पर उत्पीड़न और अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। संघ, उसके अनुषंगी संगठन ही नहीं बल्कि भाजपा सरकार के विधायक और मंत्रियों तक की भूमिका निसंदिग्ध रूप से सामने आ रही है। देश में ऐसी परिस्थितियों में यह सरकार ऐसा नहीं चाहती कि आम आदमी अपनी रोजी रोटी
छात्र अपनी शिक्षा और किसान मजदूर अपने हक की बात सोचें। यह देशी विदेशी पूंजी की सेवा में आने वाली किसी भी बाधा को समाप्त कर देना चाहती है और देश में ऐसा माहौल बनाना चाहती है कि कोई भी अपने हक अधिकार की बात सोच भी न सके और सिर झुकाकर पूंजीपतियों की गुलामी बजाते रहे और फांसीवादी गुंडों की हाँ में हाँ मिलाते रहें। इसके लिए संघ भाजपा गिरोह पूरे देश में उन्माद का ऐसा माहौल बना रहा है जिसमें लोग विवेक और तर्क को भूलकर भीड़ में तब्दील हो जाएं और वास्तविक मुद्दों को छोड़कर आपस में ही लड़ मरें। ये रक्तपिपासु आदमखोर केवल गुजरात और मुजफ्फरनगर जैसे नरसंहार ही नहीं कर रहे हैं बल्कि छोटे छोटे स्तरों पर हत्याएं और अफवाहों को फैला लोगों में दुश्मनी और दंगे भी भड़का रहे हैं। आज इनकी असलियत को समझने के लिए आम जनता को अपने किसी भी पूर्वाग्रह को छोड़कर आदमखोर संघ भाजपा परिवार की सच्चाई को समझने की जरूरत है, क्योंकि जब फांसीवाद दंगों और हत्याओं को अंजाम देता है तो उसमें न सिर्फ अल्पसंख्यक गरीब मजदूर मरते हैं बल्कि समाज में अपने को सुरक्षित महसूस करने वाला छोटा व्यापारी व मध्यवर्ग व अन्य भी उससे नहीं बचता। आज हमारे लिए संघ भाजपा के राष्ट्रवाद और इसकी तथाकथित देशभक्ति की असलियत को पहचानने की जरूरत है और उसके साथ ही देश की आज़ादी के लिए शहीद होने वाले सच्चे देशभक्तों की क्रांतिकारी विरासत को जानने समझने की भी जरूरत है। हमें एक उन्मादी देश भंजक भाजपा संघी राष्ट्रवाद नहीं बल्कि जनता के भाईचारे आज़ादी और जनता के जनवादी अधिकारों वाले समाज की जरूरत है। आज हर एक इंसाफ पसंद नौजवान नागरिक और स्त्री पुरुष के लिए संघ भाजपा के असल चेहरे को देखने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारी आंखों के सामने ही हर झूठ को 100 बार दोहरा कर सच बनाना चाहते हैं। आरएसएस की देशभक्ति के शोर का सच। संघ भाजपा द्वारा जारी देशभक्ति के शोर के बीच हमें यह खुद से यह सवाल करना चाहिए कि देश क्या है और देशभक्ति किसे कहते हैं। देश कोई कागज पर बना नक्शा नहीं होता है, यह बनता है वहां के लोगों से जनता से। और देशभक्ति का असली मायना है जनता से प्यार, इनके दुख तकलीफ से वास्ता और इनके संघर्ष में साथ देना। देशभक्ति की बात करते हुए अगर इस देश की आज़ादी की लड़ाई पर नजर डाली जाए तो आज भी हमारे ज़हन में जो नाम आते हैं वे हैं शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, रामप्रसाद बिस्मिल। देशभक्ति के लिए देश के अर्थ को समझना बेहद जरूरी है और यह भी जानना जरूरी है कि देश के लिए कुर्बान होने वाले इन शहीदों ने किसके लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी। आज यह एक आम आदमी भी समझ सकता है कि देश कागज पर बना महज एक नक्शा नहीं होता, नहीं केवल जमीन का एक टुकड़ा होता है। देश बनता है वहां रहने वाली जनता से। वह जनता जो उस देश की जरूरत का हर एक साजो सामान बनाती है, वह किसान और खेतीहर मजदूर जो अनाज पैदा करते हैं, वह जनता जो देश को चलाती है। क्या इस जनता के दुख तकलीफ में शामिल हुए बिना, उसके संघर्ष में भागीदारी किए बिना क्या कोई देशभक्त कहला सकता है? भगत सिंह के लिए क्रांति और संघर्ष का मतलब क्या था? वह किस तरह के समाज के लिए लड़ रहे थे? 6 जून 1929 को दिल्ली के सेशन जज की अदालत में दिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के बयान से स्पष्ट होता है। क्रांति से हमारा अभिप्राय है अन्याय पर आधारित मौजूदा समाज व्यवस्था में आमूल परिवर्तन। समाज का प्रमुख अंग होते में हुए भी आज मजदूरों को उनके प्राथमिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है और उनकी गाढ़ी कमाई का सारा धन शोषक पूंजीपति हड़प जाते हैं। दूसरों के अन्नदाता किसान आज अपने परिवार सहित दाने दाने के लिए मोहताज हैं। दुनिया भर के बाजारों को कपड़ा मुहैया कराने वाला बुनकर अपने तथा अपने बच्चों के तन ढकने भर को भी कपड़ा नहीं पा रहा है। सुंदर महलों का निर्माण करने वाले राजगीर, लोहार तथा बढ़ी स्वयं गंदे बाड़ों में रहकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर जाते हैं।
इसके विपरीत समाज के जोंक शोषक पूंजीपति जरा सी बातों के लिए लाखों का वारा न्यारा कर देते हैं। यह भयानक असमानता और जबरदस्ती लादा गया भेदभाव दुनिया को एक बहुत बड़ी उथल पुथल की तरफ लिए जा रहा है। यह स्थिति बहुत दिनों तक कायम नहीं रह सकती। स्पष्ट है कि आज का धनिक समाज एक भयानक ज्वालामुखी के मुख पर बैठकर रंगरेलियां मना रहा है और शोषकों के मासूम बच्चे तथा करोड़ों शोषित लोग एक भयानक खड्ड की कगार पर चल रहे हैं। भगत सिंह और उनके साथियों के उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेज सन सत्यम पृष्ठ 338। भगत सिंह के लिए जहां देशभक्ति का मतलब था जनता के लिए शोषण मुक्त समाज बनाने का संकल्प। आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों की शहादत एक ऐसे मुल्क के सपने के लिए थी जो बराबरी, समानता और शोषण से मुक्त हो, जहां नेता और पूंजीपति घपलों घोटालों से देश की जनता को न लूटें। मगर भाजपा के देशभक्त क्या कर रहे हैं? क्या इस देश की जनता को याद नहीं है कि कारगिल के शहीदों के ताबूत तक के घोटाले में इसी भाजपा के तथाकथित देशभक्त फंसे थे? सेना के लिए खरीद में दलाली और रिश्वत लेते हुए भाजपा अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण पकड़े गए थे। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला और उससे जुड़ी हत्याएं देश की जनता भूली नहीं होगी। भाजपा नेता दिलीप सिंह जूदेव कैमरे पर रिश्वत लेकर यह बोलते हुए पकड़े गए थे कि पैसा खुदा नहीं तो खुदा से कम भी नहीं। क्या जब देश की जनता महंगाई की मार से परेशान थी तभी मोदी सरकार ने पूंजीपतियों के कर्ज माफी की घोषणाएं नहीं की? ऐसे हैं ये राष्ट्रवादी और यही है संघ और भाजपा की देशभक्ति। आज बात बात पर देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने वाले संघ भाजपा गिरोह की असलियत जानने के लिए हमें एक बार स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी करतूतों के इतिहास पर नजर डाल लेनी चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन से विश्वासघात। 1925 में विजयदशमी में अपनी स्थापना से लेकर 1947 तक संघ ने अंग्रेजों के खिलाफ चूं तक नहीं की। जब अंग्रेजों के खिलाफ देश की जनता लड़ रही थी तब संघी लोगों को लाठियां भांजना सिखा रहे थे, और वह भी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि अपने ही देश भाइयों के खिलाफ। आरएसएस के संस्थापक सरसंघचालक केशव बलिराम हेडगेवार, दूसरे सरसंघचालक एम.एस. गोलवलकर और हिंदुत्व के प्रचारक विनायक दामोदर सावरकर ने आज़ादी की लड़ाई से लगातार अपने को दूर रखा। यही नहीं, जब भगत सिंह और उनके साथी अंग्रेज सरकार से यह मांग कर रहे थे कि उन्हें फांसी नहीं बल्कि गोली से उड़ा दिया जाए, तब सावरकर अंग्रेजी हुकूमत को माफीनामे पर माफीनामे लिख रहे थे। जब देश में लाखों लोगों की चेतना में आज़ादी की लड़ाई में शरीक होने का विचार सबसे प्रमुख था, उस समय आरएसएस ने न तो स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की और न ही भागीदारी करने की चाहत रखने वालों को ही प्रोत्साहित किया। संघ से लंबे समय के कार्यकर्ता और भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी तो गोरी हुकूमत का विरोध करने वालों की मुखबिरी में शामिल थे। सोचने वाली बात है कि आज इन्हें लोगों को देशभक्ति के प्रमाण पत्र बांटने का ठेका किसने दे दिया? आरएसएस की आज़ादी के संघर्ष से विश्वासघात को समझने के लिए हम एक बार उसी के नेताओं के लेखन और भाषणों को देखें। असहयोग आंदोलन 1920 से 21 भारत की आज़ादी में एक बड़ा आंदोलन था जिसने एक बार देश की जनता की आज़ादी की चाह को मुखर अभिव्यक्ति दी, लेकिन गुरुजी के नाम से जाने जाने वाले सरसंघचालक गोलवलकर इस संघर्ष में शामिल नौजवानों के पक्ष की जगह कानून और व्यवस्था की चिंता जाहिर करते हैं, जैसे कोई अंग्रेज अधिकारी या शासक की चिंता हो। वह कहते हैं संघर्ष के बुरे परिणाम हुआ ही करते हैं। 1920 से 21 के आंदोलन असहयोग आंदोलन के बाद लड़कों ने उद्दंड होना आरंभ किया। यह नेताओं पर कीचड़ उछलने का प्रयास नहीं है, परंतु संघर्ष के बाद उत्पन्न होने वाले ये अनिवार्य परिणाम हैं। बात इतनी ही है कि उन परिणामों को काबू रखने के लिए हम ठीक व्यवस्था नहीं कर पाए।
सन 1942 के बाद तो कानून का विचार करने की आवश्यकता ही नहीं, ऐसा प्रायः लोग सोचने लगे। श्री गुरुजी समग्र दर्शन खंड 4 पृष्ठ 41 भारतीय विचार साधना नागपुर 1981। गोलवलकर के अनुसार संघर्ष के परिणाम बुरे ही होते हैं। तो क्या भारतीय जनता आजादी के लिए संघर्ष नहीं करती? अपने ऊपर जुल्म ढाने वाले कानूनों के प्रति भारतीय नौजवान चुप बैठते, उसका सम्मान करते। अंग्रेजों के कानून और व्यवस्था की चिंता करने वाले गोलवलकर कम से कम यही राय रखते हैं। गोलवलकर संघ के स्वतंत्रता आंदोलन से अलग रहने की नीति पर मुस्तैदी से अमल किए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी उन्होंने यही रुख अपनाया। 1942 में भी अनेकों के मन में तीव्र आंदोलन था। उस समय भी संघ का नित्य कार्य चलता रहा। प्रत्यक्ष रूप से संघ ने कुछ न करने का संकल्प किया, परंतु संघ के स्वयंसेवकों के मन में उथल पुथल चल ही रही थी। संघ यह अकर्मण्य लोगों की संस्था है, इनकी बातों में कुछ अर्थ नहीं, ऐसा केवल बाहर के लोगों ने ही नहीं, कई अपने स्वयंसेवकों ने भी कहा। वे बड़े रुष्ट भी हुए। श्री गुरुजी समग्र दर्शन खंड 4 पृष्ठ 40 भारतीय विचार साधना नागपुर 1981। 1942 के आंदोलन के समय गोलवलकर संघ संचालक थे। जब देश की जनता का देशप्रेम, आजादी के संघर्ष में अपना सब कुछ बलिदान करने की तीव्र इच्छा थी, लोग गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजाद होने के लिए लड़ रहे थे, तो संघ ने क्या किया? संघ ने कुछ न करने का संकल्प किया, क्योंकि अंग्रेज भक्ति ही उनकी देशभक्ति थी। 9 मार्च 1960 को इंदौर, मध्य प्रदेश में आरएसएस के कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए गोलवलकर ने कहा, नित्य कर्म में सदैव संलग्न रहने के विचार की आवश्यकता का और भी एक कारण है। समय समय पर देश में उत्पन्न परिस्थितियों के कारण मन में बहुत उथल पुथल होती ही रहती है। सन 1942 में ऐसी उथल पुथल हुई थी। उसके पहले सन 1930 से 31 में भी आंदोलन हुआ था। उस समय कई लोग डॉक्टर जी हेडगेवार के पास गए थे। इस शिष्टमंडल ने डॉक्टर जी से अनुरोध किया कि इस आंदोलन से स्वातंत्र्य मिल जाएगा और संघ को पीछे नहीं रहना चाहिए। उस समय एक सज्जन ने जब डॉक्टर जी से कहा कि वे जेल जाने के लिए तैयार हैं, तो डॉक्टर जी ने कहा, जरूर जाओ, लेकिन पीछे आपके परिवार को कौन चलाएगा? उस सज्जन ने बताया, 2 साल तक केवल परिवार चलाने के लिए ही नहीं तो आवश्यकता अनुसार जुर्माना भरने की भी पर्याप्त व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। तो डॉक्टर जी ने कहा, आपने पूरी व्यवस्था कर रखी है, तो अब 2 साल के लिए संघ का ही कार्य करने के लिए निकलो। घर जाने के बाद वह सज्जन न जेल गए न संघ का कार्य करने के लिए बाहर निकले। श्री गुरुजी समग्र दर्शन खंड 4 पृष्ठ 39 से 40 भारतीय विचार साधना नागपुर 1981। दरअसल आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार, गोलवलकर या हिंदुत्व के प्रचारक इस गिरोह का कोई भी नेता हो, उसने अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में एक ओर तो खुद भाग नहीं लिया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने आम भारतीय को भी जो इनके संपर्क में था अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वह अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में शरीक नहीं हो। हेडगेवार ने एक बार संघ की तरफ से नहीं परंतु व्यक्तिगत रूप से नमक सत्याग्रह में भाग लिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने आज़ादी के लिए चल रहे किसी संघर्ष में भाग नहीं लिया। गोलवलकर अंग्रेज शासकों को विजेता मानते थे और उनकी दृष्टि में विजेताओं का विरोध न करके उनके साथ अपनापन रखना चाहिए। एक बार एक प्रतिष्ठित वृद्ध सज्जन अपनी शाखा में आए। वह संघ के स्वयंसेवकों के लिए एक नूतन संदेश लाए थे। उनको शाखा के स्वयंसेवकों के सम्मुख बोलने का अवसर दिया गया तो अत्यंत ओजस्वी स्वर में वे बोले, अब तो केवल एक काम करो, अंग्रेजों को पकड़ो और मार मार कर निकाल बाहर करो, इसके पश्चात फिर देखा जाएगा। इतना ही कहकर बैठ गए।
इस विचारधारा के पीछे है राज्यसत्ता के प्रति द्वेष तथा क्षोभ की भावना एवं द्वेषमूलक प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति। आज की राजनैतिक भावविपन्नता का यही दुर्गुण है कि उसका आधार है प्रतिक्रिया, द्वेष तथा क्षोभ और अपनापन छोड़कर विजेताओं का विरोध। श्री गुरुजी समग्र दर्शन खंड 4 पृष्ठ 109 से 110 भारतीय विचार साधना नागपुर 1981। गोलवलकर की नज़र में, जो कि आरएसएस के दार्शनिक गुरु की तरह माने जाते हैं, ब्रिटिश हुकूमत के प्रति भारतीय जनता के मन में द्वेष रखना ठीक नहीं है। ये सज्जन नहीं उनका विरोध करने को कहते हैं, तो क्या अपने ऊपर जोर जुल्म करने वाले अंग्रेजी सत्ता से भारत की जनता प्यार करती, उन्हें गले लगाती? आज़ादी के संघर्ष के दौरान जब आरएसएस ने लगातार लोगों को आज़ादी की लड़ाई से दूर रखने और खुद संघर्ष में भाग नहीं लेने का फैसला लिया, उसी समय शहीद भगत सिंह और उनके साथी देश के नौजवानों से आज़ादी के लिए अलख जगाने और क्रांति का संदेश देश के हर कोने तक पहुंचाने की अपील कर रहे थे। हिंदुत्व के प्रचारक और आरएसएस के करीबी संघ भाजपा गिरोह के पूज्य सावरकर अंग्रेजों से माफीनामे पर माफीनामे लिख रहे थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जेल से देश के नौजवानों के नाम यह संदेश भेजा, जो 19 अक्टूबर 1929 को पंजाब छात्र संघ के दूसरे अधिवेशन में पढ़कर सुनाया गया, जिसकी अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। उन्होंने नौजवानों से अपील की, नौजवानों को क्रांति का यह संदेश देश के कोने कोने में पहुंचाना है। फैक्ट्री कारखानों के क्षेत्रों में, गंदी बस्तियों और गांवों की जर्जर झोपड़ियों में रहने वाले करोड़ों लोगों में इस क्रांति की अलख जगानी है, जिससे आज़ादी आएगी और तब एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण असंभव हो जाएगा। भगत सिंह और उनके साथियों के उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेज संघ सत्यम पृष्ठ 359। आज यही संघ भाजपा गिरोह एक ओर लोगों को देशप्रेम का प्रमाण पत्र दे रहा है, दूसरी ओर देश के सच्चे शहीदों के विचारों को जनता से दूर रखने की कोशिश कर रहा है और खुद को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी बता रहा है। देश की आम जनता इतनी मूढ़ नहीं है। देश के नौजवान इस संघ द्वारा बोले जाने वाले इस झूठ पर कभी भी यकीन नहीं करेंगे। आज़ादी के शहीदों का अपमान। आज देश भर में गाल बजाते हुए टीवी चैनलों पर उन्मादी बात करना, सभाओं में भड़काऊ भाषण देना आरएसएस और भाजपा का सबसे प्रिय काम हो गया है। देश की आम जनता की शिक्षा, चिकित्सा, आवास और महंगाई जैसे मुद्दों को छोड़ न जाने ये किस विकास की तोता रटंत लगाते रहते हैं। आज ये शहीद भगत सिंह का शहीदी दिवस और जन्मदिन तो मनाते हैं ताकि जनता की आंखों में धूल झोंक सकें, लेकिन क्या कभी सचमुच इन्होंने शहीदों का सम्मान किया है? क्या जब तमाम क्रांतिकारी जेलों की कोठरियों में कोड़े खा रहे थे, देश की आज़ादी लिए फांसी का फंदा चूम रहे थे, तो संघी बाग बहादुरों ने एक बार भी उनका सम्मान किया, एक बार भी उनका साथ दिया? इसका स्पष्ट उत्तर है नहीं। संघ का पूरा संगठन और सोच झूठ और कुत्सा प्रचार का पुलिंदा है। भगत सिंह, राजगुरु, अशफाक उल्लाह, रामप्रसाद बिस्मिल की जो शहादत आज भी देश के हर एक इंसान में देशभक्ति का एक आदर्श है, देखिए गोलवलकर उस बारे में क्या कहते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति को छोड़कर अन्य सब संस्कृतियों ने ऐसे बलिदान की उपासना की है तथा उसे आदर्श माना है और ऐसे सब बलिदानियों को राष्ट्रनायक के रूप में स्वीकार किया है, परंतु हमने भारतीय परंपरा में इस प्रकार के बलिदान को सर्वोच्च आदर्श नहीं माना है। गोलवलकर, विचार नवनीत, पृष्ठ 280 से 281। जिन शहीदों के बलिदान को अपने दिल में देश का हर बच्चा रखता हो, उसे कमतर बताकर गोलवलकर किस भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं? दरअसल आरएसएस और उसके नेताओं की संस्कृति है कट्टरता और नफरत फैलाना, लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटना, नहीं तो जो क्रांतिकारी जनता के दिलों को अन्याय से लड़ने के लिए करते हों उनके बारे में ऐसा सोचना क्या दिखाता है?
गोलवलकर ने जहां अंग्रेज शासकों को विजेता कहकर सम्मान से देखने की बात की, वहीं उन्होंने क्रांतिकारी शहीदों को असफल व्यक्तियों के रूप में देखा और उनके बलिदानों को महान नहीं कहा। शहादत की पूरी परंपरा की निंदा करते हुए वे कहते हैं, नीत संदेश ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को बलिदान कर देते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति हैं और उनका जीवन दर्शन प्रमुखतः पौरुषपूर्ण है। वे सर्वसाधारण व्यक्तियों से जो चुपचाप भाग्य के आगे समर्पण कर देते हैं और भयभीत और अकर्मण्य बने रहते हैं, बहुत ऊंचे हैं। फिर भी हमने ऐसे व्यक्तियों को समाज के सामने आदर्श के रूप में नहीं रखा है। हमने बलिदान को महानता का सर्वोच्च बिंदु, जिसकी मनुष्य आकांक्षा करे, नहीं माना है, क्योंकि वे अंततः अपना उद्देश्य प्राप्त करने में असफल हुए और असफलता का अर्थ है कि उनमें कोई गंभीर त्रुटि थी। एम.एस. गोलवलकर, विचार नवनीत, जयपुर, 1988, पृष्ठ 281। गोलवलकर के लिए महान आदर्श है सावरकर जैसे लोग जो अंग्रेजों के खिलाफ माफीनामा लिखते हैं और जनता में हिंदू सांप्रदायिकता का जहर घोलते हैं। जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोग लड़ रहे थे तो सरकार लोगों को पकड़कर जेल में डाल देती थी, गोलियों से भून देती थी, फांसी पर चढ़ा देती थी। उस समय अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ लड़ना साहस और जोखिम का काम निःसंदेह था, और जिनको देश के लिए प्यार था उन्होंने जीवन का जोखिम उठाया। लेकिन इन सब के प्रति आरएसएस तिरस्कार भाव रखता है। जेल जाना उसके लिए ठीक नहीं था और उस समय वह लोगों को लंबा जीवन जीने का उपदेश दे रहा था। हेडगेवार की जीवनी के अनुसार देशभक्ति का मतलब केवल जेल जाना नहीं है। इस तरह की दिखावटी देशभक्ति में बह जाना सही नहीं है। वे हेडगेवार अक्सर यह अपील किया करते थे कि वक्त आने पर देश के लिए मरने के लिए हमेशा तैयार रहने के साथ साथ देश की आज़ादी के लिए संगठन बनाते हुए जिंदा रहने की इच्छा भी बहुत जरूरी है। C.P. भिस्कर, संघ वृक्ष का बीज, डॉक्टर केशव राव हेडगेवार, पृष्ठ 21, सुरुचि, दिल्ली, 1994। और हेडगेवार तथा गोलवलकर का मतलब जिस संगठन से था वह था संघ जिसने आज़ादी की लड़ाई में भागीदारी से दूर रहते हुए जिंदा रहने और माफीनामे लिखने में अपनी भूमिका निभाई। माफीनामे और मुखबिरी का इतिहास। आज़ादी के पूरे आंदोलन में संघ के लोगों का इतिहास अंग्रेजों को माफीनामे देने और क्रांतिकारियों की मुखबिरी करने का रहा है। जब आज़ादी के समय तमाम लोग अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे तब अंग्रेजों के मार से घबराए सावरकर, जिसको संघ वीर सावरकर कहता है, अंडमान की जेल से माफीनामे पर माफीनामे लिख रहे थे। जेल में रहते हुए सावरकर ने एक नहीं चार माफीनामे लिखे। अंडमान जेल में आने के बाद 30 अगस्त 1911 को सावरकर ने अपनी पहली दया याचिका लिखी जिसे खारिज कर दिया गया। सावरकर ने अपना दूसरा माफीनामा 14 नवंबर 1913 को लिखा। गवर्नर जनरल काउंसिल के गृह सदस्य को लिखे अपने माफीनामे में भारत के आज़ादी के आंदोलन के सम्मान की तनिक भी परवाह न करते हुए अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए वे ब्रिटिश हुकूमत के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने कहा कि यद्यपि जेल में मेरा व्यवहार हर समय असाधारण रूप से अच्छा था, इसके बावजूद 6 महीने के बाद भी मुझे जेल से बाहर नहीं भेजा गया, जबकि अन्य अपराधियों को भेजा गया। जेल में आने के दिन से आज तक मैंने अपने व्यवहार को जितना संभव हो अच्छा बनाने का प्रयास किया। मैं सरकार की किसी भी तरह की क्षमता, ब्रिटिश सरकार में सेवा करने के लिए तैयार हूं, जैसा भी वह चाहे। मेरे व्यवहार में ईमानदारी पूर्ण परिवर्तन हुआ है और मुझे आशा है कि भविष्य में ऐसा ही होगा। मुझे आशा है कि सम्माननीय महोदय इन बातों को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद सावरकर ने 1917 में एक और माफीनामा भेजा था। 30 मार्च 1920 को सावरकर ने चौथा माफीनामा भेजा था जिसमें उसने कहा कि न तो मुझे और न ही मेरे परिवार के किसी सदस्य को सरकार से कोई शिकायत है।
साथ ही मेरे परिवार के किसी सदस्य पर 1909 से अब तक कोई अभियोग ही चला है। साथ ही सावरकर ने अपनी गतिविधियों को जिनके कारण उन्हें जेल भेजा गया था अतीत की बात कहा और पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के कानून और संविधान के प्रति आस्था व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मेरा दृढ़ता से संविधान के साथ ही बने रहने का इरादा है, जिसकी शुरुआत मॉन्टेग्यू द्वारा जल्दी ही शुरू की गई है। सावरकर ने यहाँ तक कहा कि अगर सरकार हमारी तरफ से कोई वायदा चाहती है तो मैं और मेरा भाई सरकार द्वारा तय किए गए किसी भी निश्चित और उचित समय तक किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग न लेने के लिए प्रसन्नता से अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। यह हैं संघ भाजपा के वीर सावरकर, जिन्होंने अपनी जिंदगी को बचाने के लिए किसी भी तरह के ब्रिटिश सत्ता विरोध में भाग लेने से मना कर दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो संघ के कार्यकर्ता और भारत के प्रधानमंत्री थे, ने एक बार कहा था कि उन्होंने सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। लेकिन किस तरह से भाग लिया था, उस आंदोलन में उनकी भूमिका क्या थी, इस पर वह कुछ नहीं बोले। दरअसल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भूमिका एक मुखबिर की थी। दरअसल अगस्त 1942 में भुजरिया के मेले में उत्तर प्रदेश एक बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए थे और वहां कुछ नौजवानों द्वारा पुराने नायकों के गीत गाए गए और बटेश्वर वन विभाग के कार्यालय को ब्रिटिश सत्ता से मुक्त कराने का आह्वान किया गया था। यहां से मार्च करते हुए भीड़ बटेश्वर जाकर कार्यालय पर हमला कर दी और तिरंगा फहराया गया। इस जुलूस में अटल बिहारी वाजपेयी और उनके भाई प्रेम बिहारी भी शामिल थे। बटेश्वर की घटना के बाद कई अन्य लोगों के साथ अटल बिहारी को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में अटल बिहारी वाजपेयी ने घटना में शामिल कई लोगों के नाम बताए थे जो कि वह छिपा सकते थे। उन्होंने अपनी गवाही में कहा कि 27 अगस्त 1942 को बटुकेश्वर बाजार में लगभग 2 बजे दिन में पुराने नायकों के गीत गाए गए। ककुआ एलियास लीलाधर, ज्ञान सिपेस पसंकींत और महुअन दीनंद द्वारा गीत गाया गया और भाषण दिया गया और इन्होंने लोगों को वन कानून वितमेज से तोड़ने के लिए उकसाया। अटल बिहारी द्वारा यह आज़ादी के लड़ाई में उन 2 लोगों के खिलाफ दिया गया बयान था जो लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए कह रहे थे। स्पष्ट है कि आरएसएस जिस देशभक्ति का दम भरती है, इतिहास के तथ्य इस सबके विपरीत उसे आज़ादी की लड़ाई के गद्दार घोषित करते हैं। आरएसएस का भारत के संविधान के बारे में नजरिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और भाजपा के नेता आज जनता के बीच फूट डालने और उन्माद फैलाने के लिए भारतीय संविधान को भी खूब जप रहे हैं। उनके प्रवक्ता संबित पात्रा टीवी चैनलों पर संविधान की रट लगाते हैं, संविधान के अनुसार गठित सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देते हैं, परंतु सच तो यह है कि आरएसएस है को भारत के संविधान से नफरत है और वह इसकी तनिक भी इज्जत नहीं करता। यह नहीं कि संघ संविधान से अपनी असहमतियां तार्किक आधार पर रखता है, क्योंकि तर्क से तो संघ का 36 का आंकड़ा है। अतार्किकता पर ही उसने नफरत का धंधा खड़ा किया है। संघ के संविधान विरोध का आधार वही उसका झूठा प्राचीनता का बहाना है, जिसमें उसको सब कुछ अच्छा दिखाई देता है, जिससे संघ के लिए भारतीय समाज एक स्थिर और अपरिवर्तनीय समाज बन जाता है, जिसके प्राचीन काल में स्वर्ण युग था ऐसा वह सोचता है। जबकि ऐतिहासिक सत्यता इस बात को कहीं भी प्रमाणित नहीं करती। जब से संविधान बना तब से उसके प्रमुख नेताओं ने उसके विरोध में ही बात कही। जहां जनता में संघ द्वारा अतार्किक रूप से संविधान को अप्रश्नीय और पवित्र पूज्य बनाने की मनोवृत्ति का प्रचार किया जाता है, वहीं इनके मन में एक तानाशाही पूर्ण व्यवस्था का सपना है, जहां जनवाद और आधुनिक मूल्यों व समानता जैसे विचार हो ही नहीं। वैसे तो भारतीय संविधान अपने बनने की प्रक्रिया में ही जनवाद का पालन नहीं किया गया।
11.5% मताधिकार के आधार पर गठित कमेटी ने 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को काट छांट कर इसे बनाया गया। आजाद भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा बुलाने का वायदा आज तक पूरा नहीं हुआ। एक ओर जहां भारतीय संविधान जनता को कुछ जनवादी अधिकार देने के प्रावधान रखता है, वहीं दूसरे हाथ से इसे छीन लेने के अधिकार भी इसमें दिए गए हैं। भारत में इमरजेंसी भी संविधान सम्मत ही लगी थी। यह संविधान संपत्ति की सुरक्षा मुहैया करता है और पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली और श्रम के शोषण की लूट इसी संविधान के ढांचे में अविराम जारी है। निजी संपत्ति का यह रक्षक संविधान तमाम विचित्रताओं और अंतर्विरोधपूर्ण वक्तव्यों से भरा पड़ा है और भारतीय मेहनतकश जनता के हितों को देखते हुए यह अपर्याप्त है। लेकिन आरएसएस इससे बेहतर विकल्प सुझाने की जगह पूरे इतिहास चक्र को पीछे ले जाना चाहता है। गोलवलकर ने 1949 के अपने एक भाषण कहा, संविधान बनाते समय अपने स्वत्व को, अपने हिंदूपन को विस्मृत कर दिया गया। उस कारण एक सूत्रता की वृत्तीर्ण रहने से देश में विच्छेद उत्पन्न करने वाला संविधान बनाया गया। हम में एकता का निर्माण करने वाली भावना कौन सी है, इसकी जानकारी न होने से ही यह संविधान एक तत्व का पोषक नहीं बन सका। एक देश, एक राष्ट्र तथा एक ही राज्य की एकात्मक शासन रचना स्वीकार करनी होगी। एक ही संसद हो, एक ही मंत्रिमंडल हो, जो देश की शासन सुविधा के अनुकूल विभागों में व्यवस्था कर सके। गोलवलकर, श्री गुरुजी समग्र दर्शन, खंड 2, पृष्ठ 144। यहाँ गोलवलकर संविधान को कोसते हैं। उनको वह संविधान पसंद है जो मनुस्मृति में है। उन्हें इस बात से आपत्ति है कि भारत में अलग अलग राज्य क्यों हैं। गोलवलकर ने 1940 में चेन्नई में आरएसएस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, एक ध्वज के नीचे एक नेता के मार्गदर्शन में एक ही विचार से प्रेरित होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुत्व की प्रखर ज्योति इस विशाल भूमि के कोने कोने में प्रज्वलित कर रहा है। गोलवलकर, श्री गुरुजी समग्र दर्शन, खंड 1, पृष्ठ 11। एक नेता का गोलवलकर का सिद्धांत जनवाद का विरोधी है और हिटलरी तानाशाही को मानता है। अन्यथा आज एक सामान्य आदमी भी जानता है कि एक व्यक्ति की तानाशाही से अधिक अच्छा है कि लोग मिलकर फैसला लें। एक चालाक अनुवर्तिता के मानक को मानने वाले संघ में, जहां संघ प्रमुख का चुनाव किसी मतदान से नहीं बल्कि उत्तराधिकार के नियम के तहत पिछला संघ चालाक तय करता है, संघ की यही मंशा है कि भारत को एक हिंदुत्ववादी तानाशाही राज्य बनाया जाए। संघ में तर्क की जगह भक्ति और जनमत की जगह एक तानाशाह नेता की शिक्षा दी जाती है। संघ में प्रतिज्ञा करवाई जाती है कि सर्वशक्तिमान श्री परमेश्वर तथा अपने पूर्वजों का स्मरण कर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति तथा हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बना हूं। संघ का कार्य मैं प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से तथा तन मन धन पूर्वक करूंगा। भारत माता की जय। आरएसएस शाखा दर्शिका, ज्ञानगंगा, जयपुर, 1997, पृष्ठ 1। यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि आरएसएस के सदस्य रहे नरेंद्र मोदी तक जब यही प्रतिज्ञा लेते हैं तो वे भारतीय संविधान के अनुसार भारत के सभी नागरिकों के साथ एक समान कैसे रहेंगे, जबकि भारत में अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं। यह सोचने का विषय है कि एक तरफ कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करे और दूसरी तरफ संविधान में हिंदू मुस्लिम सबका देश की बात में भी हाँ हाँ करे तो वह कोई सच्चा नहीं बल्कि स्वार्थी अवसवादी ही होगा। क्या आरएसएस भारत के संघीय ढांचे का सम्मान करता है? भारत के संविधान में संघीय राज्य की कल्पना की गई है, जिसमें विभिन्न राज्यों के एक संघ के रूप में भारत को रखा गया है। कुछ अधिकार राज्यों के दायरे में हैं तथा कुछ अधिकार केंद्र सरकार के दायरे में हैं।
इस संकल्पना के पीछे बहुसंस्कृति, भाषा और मान्यताओं के सम्मान और अधिकार की धारणा सैद्धांतिक रूप से काम करती है। परंतु संघ, जिनके गुरु हिटलर और मुसोलिनी हैं, को तानाशाही और एक शासक का विचार ही मान्य है। संघ भाजपा किस तरह से संघात्मक प्रणाली के विरोधी हैं, उनके ही मुंह से जानना बेहतर होगा। गोलवलकर ने अपनी पुस्तक विचार नवनीत में एक शासक अनुवर्तिता को लागू करने के किए क्या कहा। उन्होंने कहा है, इस लक्ष्य की दिशा में सबसे महत्व का और प्रभावी कदम यह होगा कि हम अपने देश के विधान से सांघिक ढांचे फेडरल की संपूर्ण चर्चा को सदैव के लिए समाप्त कर दें। एक राज्य के अर्थात भारत के अंतर्गत अनेक स्वायत्त अथवा अर्ध स्वायत्त राज्यों के अस्तित्व को मिटा दें तथा एक देश, एक राज्य, एक विधान मंडल, एक कार्यपालिका घोषित करें। उसमें खंडात्मक क्षेत्रीय सांप्रदायिक भाषाई अथवा अन्य प्रकार के गर्व के चिन्ह को भी नहीं होना चाहिए। इन भावनाओं को हमारे एकत्व के सामंजस्य को विध्वंस करने का अवकाश नहीं मिलना चाहिए। एम.एस. गोलवलकर, विचार नवनीत, पृष्ठ 227। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आज की संघात्मक फेडरल राज्य पद्धति पृथकता की भावनाओं का निर्माण तथा पोषण करने वाली, एक राष्ट्र भाव के सत्य को एक प्रकार से अमान्य करने वाली एवं विच्छेद करने वाली है। इसको जड़ से ही हटाकर तदनुसार संविधान शुद्ध कर एकात्मक शासन प्रस्थापित हो। गोलवलकर, श्री गुरुजी समग्र दर्शन, खंड 3, पृष्ठ 128। भाषा, क्षेत्र और संस्कृति की अनेकताओं को समाप्त कर संघ हर क्षेत्र में जिस शुद्धता की बात करता है वह एक ऐसी शुद्धता है जिसमें देश की बहुसंस्कृति को फासीवादी, ब्राह्मणवादी, वर्चस्वकारी तानाशाही शुद्धता में बदलना है। नहीं तो इसके सिवा और क्या कारण हो सकता है कि वह तमाम सांस्कृतिक वैविध्यता को मिटा देना चाहता है। वह चाहता है कि जैसे संघ सोचता है वैसे ही लोग सोचें और बोलें। अर्थात संघ लोगों के मस्तिष्क से उनके खुद के विवेक को हटाकर उन्हें मानसिक रूप से अपना गुलाम बनाना चाहता है। तिरंगे झंडे पर राजनीति करने वाले संघ भाजपा के तिरंगा प्रेम का सच। किसी भी देश का ध्वज ऐतिहासिक रूप से निर्धारित होता है। जनता अपने संघर्षों के दौरान अपने ध्वज का चयन और विकास करती है। ध्वज एक प्रतीक के रूप में इसके बलिदानों, संघर्षों और लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करता है। किसी मुल्क में ध्वज उस मुल्क की जनता का प्रतीक तभी बनता है जब उसके साथ जनता का संघर्ष और उसकी आकांक्षाएं विकासमान हों। इस रूप में संघर्षरत जनता अपने ध्वज को बदलती है और पुराने ध्वज जो शासक वर्गों के प्रतीक में बदल गए होते हैं, इसे हटाती है। संघर्षरत जनता का अपना ध्वज चुनना एक बात है और प्रतीकों की राजनीति करना, इनके आधार पर लोगों को बांटना दूसरी। यह सच है कि आज़ादी दौरान तिरंगा स्वीकारा गया, लेकिन आने वाले समय में संघर्षरत भारतीय जनता जो मौजूदा शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करती हुई खड़ी होगी, वह अपना ध्वज चुनेगी। लेकिन आरएसएस अलग ही राग अलापता है। यहाँ भी इसकी पश्चगामी प्रवृत्ति ही दिखाई देती है। दूसरों से बात बात पर देशप्रेम, संविधान प्रेम और तिरंगा प्रेम का प्रमाण मांगने वाला संघ खुद क्या कभी तिरंगे झंडे को अपनाया? इंडिया गेट पर योग दिवस पर दिखावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगे से अपनी नाक और पसीना पोंछते दिखे। अगर यही काम किसी गैर संघी से हो जाता तो भाजपा और संघ उसे देशद्रोही बताने में विलंब नहीं करते। दरअसल संघ के लिए हर एक भावना, हर एक विचार उनके अपने उल्लू को सीधा करने का हथियार है। जब आज़ादी के लड़ाई के दौरान 26 जनवरी 1930 को तिरंगा झंडा फहराने का निर्णय लिया गया तो आरएसएस के संघचालक डॉक्टर हेडगेवार ने एक आदेश पत्र जारी कर तमाम शाखाओं पर भगवा झंडा पूजने का निर्देश दिया। आरएसएस ने अपने अंग्रेजी पत्र ऑर्गेनाइजर में 14 अगस्त 1947 वाले अंक में लिखा, वे लोग जो किस्मत के दाव से सत्ता तक पहुँचे हैं, वे भले ही हमारे हाथों में तिरंगे को थमा दें,
लेकिन हिंदुओं द्वारा न इसे कभी सम्मानित किया जा सकेगा न अपनाया जा सकेगा। 3 का आंकड़ा अपने आप में अशुभ है और एक ऐसा झंडा जिसमें 3 रंग हो बेहद खराब मनोवैज्ञानिक असर डालेगा और देश के लिए नुकसानदेह होगा। गोलवलकर ने अपने लेख में कहा, कौन कह सकता है कि यह एक शुद्ध तथा स्वस्थ राष्ट्रीय दृष्टिकोण है? यह तो केवल एक राजनीति की जोड़ तोड़ थी, केवल राजनीतिक कामचलाऊ तात्कालिक उपाय था। यह किसी राष्ट्रीय दृष्टिकोण अथवा राष्ट्रीय इतिहास तथा परंपरा पर आधारित किसी सत्य से प्रेरित नहीं था। वही ध्वज आज कुछ छोटे से परिवर्तनों के साथ राज्य ध्वज के रूप में अपना लिया गया है। हमारा एक प्राचीन तथा महान राष्ट्र है जिसका गौरवशाली इतिहास है। तब क्या हमारा कोई अपना ध्वज नहीं था? क्या सहस्त्र वर्षों में हमारा कोई राष्ट्रीय चिन्ह नहीं था? निःसंदेह वह था। तब हमारे दिमागों में यह शून्यतापूर्ण रिक्तता क्यों? एम.एस. गोलवलकर, विचार नवनीत, पृष्ठ 237। दरअसल आरएसएस महाराष्ट्रीय ब्राह्मण शासक पेशवाओं के भगवा झंडे को, जो उसका खुद का भी झंडा है, भारत का राष्ट्रध्वज बनाना चाहती है। हमारी महान संस्कृति का परिपूर्ण परिचय देने वाला प्रतीक स्वरूप हमारा भगवा ध्वज है, जो हमारे लिए परमेश्वर स्वरूप है। इसीलिए इसी परम वंदनीय ध्वज को हमने अपने गुरुस्थान में रखना उचित समझा है। यह हमारा दृढ़ विश्वास है कि अंत में इसी ध्वज के समक्ष सारा राष्ट्र नतमस्तक होगा। गोलवलकर, श्री गुरुजी समग्र दर्शन, भारतीय विचार साधना, नागपुर, खंड 1, पृष्ठ 98। लेकिन यही आरएसएस आज पूरे देश में तिरंगे के नाम पर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलती है और सबसे बड़ी तिरंगा प्रेमी बनती है। आरएसएस का यह दोमुहापन दरअसल मुंह में राम बगल में छुरी वाला है, जो जनता को बेवकूफ बनाकर उनमें आपसी झगड़ा फसाद कराकर पूंजीपतियों की तिजोरियां भरना है। जनता की हर भावना से खेलना एवं स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीकों का इस्तेमाल करना इनकी पुरानी आदत है। आरएसएस के देशप्रेम का सच। जिस बात को एक आम भारतीय समझता है उसे संघ इनकार करता है। आज एक आम आदमी से आप पूछिए कि इस देश में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर बांटना क्या ठीक है, तो उसका उत्तर होगा कि लोगों को आपसी भाईचारे से रहना ही इन झगड़ों का विकल्प है। कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये दंगे भड़काते हैं, जनता को बांटते हैं। जब आज़ादी के समय से लेकर आज तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई की बात सबको जंचती है। जब क्रांतिकारी शहीदों ने आज़ादी के समय लोगों को सांप्रदायिकता के खतरे से आगाह करते हुए लोगों को मिलकर आज़ादी की लड़ाई के लिए संघर्ष करने की अपील की, तो उस समय संघ अपनी कट्टर हिंदू सांप्रदायिक नीति का प्रचार कर रहा था और आज भी कर रहा है। संघ के लिए देश का मतलब कट्टर हिंदू सांप्रदायिक लोगों का देश है और इसके दायरे में अन्य धर्मों को मानने वाले तो दूर स्वयं व्यापक आम हिंदू आबादी भी नहीं है। आदिवासी और दलित आबादी, महिलाएं भी संघ के कट्टर हिंदू राष्ट्र की नीति में कहीं नहीं हैं, क्योंकि संघ के लिए जो मनुस्मृति सबसे बेहतर संविधान है, उसमें दलितों और महिलाओं की स्थिति गुलाम की स्थिति से अधिक कुछ नहीं है। भारत में राष्ट्र की अवधारणा का विकास भारत में औपनिवेशिक गुलामी से आज़ादी के लिए संघर्ष करने के दौरान विकसित हुई है। सामान्य आदमी भी जानता है कि पहले भारत में राजे रजवाड़े और अलग अलग रियासतें थीं। प्राचीन भारत में भी जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग थे। हिंदू धर्म में भी अनेकों संप्रदाय और हैं जो अलग अलग मूल्यों को मानते थे और आज भी मानते हैं। कोई एकाश्मी मानकीकृत संस्कृति के बजाय विभिन्न संस्कृतियां प्राचीन काल से अब तक बनी और चली आ रही हैं।
लेकिन संघ अपनी झूठी और गढ़ी हुई राष्ट्र की परिभाषा में नंगी आंखों से दिखने वाली समाज की भौतिक सच्चाई को नकारते हुए एक हिंदू राष्ट्र की बात करता है, जो ऐतिहासिक सच्चाइयों से न सिर्फ दूर है बल्कि पूरे मुल्क को बांटने, टुकड़े टुकड़े करने और दंगों की आग झोंककर आज पूंजीपतियों की सेवा पर आमादा है। आरएसएस का कौन सा राष्ट्र भारत के बारे में गोलवलकर शहीदों के विचारों के विपरीत जाते हुए एक अलग ही राग अलापते हैं। वही सांप्रदायिक सोच, अलगाव पैदा करने की सोच उनकी राष्ट्र की परिभाषा में भी दिखाई देती है। वे कहते हैं, इस प्रकार अपनी वर्तमान स्थितियों में राष्ट्र की आधुनिक समझ लागू करते हुए जो अप्रश्नीय निष्कर्ष हमारे सामने आता है वह यह है कि इस देश हिंदुस्तान में हिंदू नस्ल अपने हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू भाषा संस्कृति का स्वाभाविक परिवार और उसकी व्युत्पत्तियां से राष्ट्रीय अवधारणा को परिपूर्ण करती हैं। गोलवलकर वी आर अवर नेशनहुड डिफाइंड भारत पब्लिकेशन नागपुर 1939 के हिंदी अनुवाद हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा पृष्ठ 148। इसी तरह हिंदू महासभा के 19वें अधिवेशन सन 1937 अहमदाबाद में सावरकर ने अपने भाषण में कहा, फिलहाल हिंदुस्तान में दो प्रतिद्वंदी राष्ट्र पास रह रहे हैं। हिंदुस्तान में मुख्य तौर पर दो राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। समग्र सावरकर वाङ्मय पूना 1963 पृष्ठ 296। भारत विभाजन के लिए गांधी जी और मुस्लिम लीग को गाली देने वाले आरएसएस स्वयं मुस्लिम लीग की तरह कैसे धर्म के आधार पर भारत को बांटने का पक्षधर था, इससे साफ प्रकट होता है। संघ जब पूरे देश में धर्म के नाम पर बांटने की अपनी घृणित राजनीति कर रहा था तो शहीद भगत सिंह और उनके साथियों ने देश की आज़ादी में जनता को एकजुट होने और सांप्रदायिक झगड़ों से निपटने का यह रास्ता सुझाया। सांप्रदायिक दंगों पर सन 1938 में कीर्ति में उनका लेख छपा। उन्होंने लिखा, लोगों को परस्पर लड़ने से रोकने के लिए वर्ग चेतना की जरूरत है। गरीब, मेहनतकश व किसानों को स्पष्ट समझा देना चाहिए कि तुम्हारे असली दुश्मन पूंजीपति हैं, इसलिए तुम्हें इनके हथकंडों से बचाकर रहना चाहिए और इनके हत्थे चढ़ कुछ न करना चाहिए। संसार के सभी गरीबों के, चाहे वे किसी भी जाति, रंग, धर्म या राष्ट्र के हों, अधिकार एक ही हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि धर्म, रंग, नस्ल और राष्ट्रीयता व देश के भेदभाव मिटाकर एकजुट हो जाओ और सरकार की ताकत अपने हाथ में लेने का यत्न करो। शहीद भगत सिंह जहां धर्म, जाति और रंग के झगड़े मिटाकर दुनिया भर के मेहनतकश लोगों को एक होने की अपील कर रहे हैं, वहीं आरएसएस व हिंदू महासभा लोगों को धर्म के नाम पर बांट रही हैं। आज उसी नीति पर चलते हुए भाजपा के प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर के पूंजीपतियों और देशी पूंजीपतियों की सेवा में लगे हैं, तो संघ लोगों को बांटने की और दंगे कराने की नीति पर मुस्तैद हो गई है। हमें तय करना ही होगा कि हमें भगत सिंह की बातों को मानना है या संघ की। स्वदेशी आरएसएस की विदेशी जड़ें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ झूठ प्रचार में हिटलर के प्रचार मंत्री गोयबल्स की तरह ही यह चाहता है कि एक झूठ को 100 बार बोलो और लोग उसे सच मान लेंगे। लोगों का जीवन महंगाई से मुश्किल है तो लोगों के कानों में विकास का भोंपू बजाओ। लोगों को अगर रोजगार न दे पाओ तो लोगों को स्किल इंडिया के राग सुनाओ। विदेश से पूंजी लाओ, पूंजीपतियों के लिए मजदूर कानूनों की धज्जियां उड़ाओ तो लोगों को स्वदेशी की धुन सुनाओ। दंगे करवाओ, हिंदू मुस्लिम को बांटो तो लोगों के सामने शांति के पथ का नाटक करो। दलितों पर अत्याचार करो और आपसी भाईचारे व समरसता की बात करो। महिलाओं पर अत्याचार करो और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जाप करो। स्वदेश इसे कट्टर हिंदू देश पढ़े और राष्ट्र प्रेम की जुगाली करने वाले संघ की पैदाइश के समय से ही इसके आदर्श मुसोलिनी और हिटलर रहे हैं, जो मानवता के शत्रु और द्वितीय विश्वयुद्ध में लाखों कत्लेआम के जिम्मेदार थे। बीएस मुंजे आरएसएस से दृढ़ संबंध रखने वाला और हेडगेवार का परामर्शदाता था।
आरएसएस को मजबूत करने और देश भर में फैलाने में उसकी भूमिका रही। 1931 में गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद उसने यूरोप भ्रमण किया और इटली की यात्रा की। वहां वह कुछ महत्वपूर्ण सैनिक स्कूलों और शैक्षिक संस्थानों को भी देखा। फांसीवादी संगठनों से वह प्रभावित हुआ। उसने लिखा, पूरे संगठन की अवधारणा और बलिला संस्थाओं ने मुझे आकर्षित किया। इटली के सैनिक पुनरुत्थान के लिए यह समूचा विचार मुसोलिनी की देन है। फांसीवाद का विचार स्पष्टतः जनता के बीच एकता की अवधारणा लाता है। भारत को और विशेषकर हिंदू भारत को हिंदुओं के सैनिक पुनरुत्थान के लिए ऐसे ही किसी संगठन की जरूरत है। डॉ हेडगेवार के तहत नागपुर की हमारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संस्था इसी प्रकार की है, हालांकि उसकी कल्पना स्वतंत्र रूप से की गई है। मैं अपना शेष जीवन डॉक्टर हेडगेवार की इस संस्था के विकास और इसे पूरे महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में फैलाने में लगाऊंगा। मारिया कासोलारी, हिंदू राष्ट्रवाद की विदेशी जड़ें, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, MMML मुंजे पेपर्स, माइक्रोफिल्म M1। आगे मुंजे ने मुसोलिनी के बारे में लिखा, डॉक्टर मुंजे महामहिम, मैं बहुत प्रभावित हूँ। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, MMML मुंजे पेपर्स, माइक्रोफिल्म M1। भारत वापस आने पर मुंजे ने द मराठा को साक्षात्कार में कहा, वास्तव में नेताओं को जर्मनी के युवक आंदोलन और इटली के बलिला और फांसीवादी संगठनों का अनुसरण करना चाहिए। मैं सोचता हूं कि विशेष परिस्थितियों को अनुकूल बनाकर भारत में लागू किए जाने के लिए वे बहुत उपयुक्त हैं। द मराठा, 12 अप्रैल 1931। पूरी दुनिया जानती है कि जर्मनी के हिटलर और इटली के मुसोलिनी ने किस तरह से इन्हीं संगठनों का इस्तेमाल कर अपने देश में कत्लेआम करवाया था। भारत में 1933 में खुफिया विभाग ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें कहा गया कि इस बात पर जोर देना शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भविष्य में भारत में संघ वही होना चाहता है जो इटली में फांसीवाद और जर्मनी में नाजीवाद है। NAI होम पोल डिपार्टमेंट 88/33 1933। सावरकर 1937 में अपनी रिहाई के बाद हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। 1 अगस्त 1938 को पुणे में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भारतीय विदेश नीति वादों पर आधारित नहीं होनी चाहिए। नाजीवाद का सहारा लेने का जर्मनी को पूरा अधिकार है और इटली को फांसीवाद का, और घटनाओं ने इसका औचित्य सिद्ध कर दिया है कि ये वाद और सरकारों के एक रूप वहां उत्पन्न हुई परिस्थितियों के तहत अनिवार्य थे और फायदेमंद भी। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, MMML, सावरकर पेपर्स, माइक्रोफिल्म, RN23, पार्ट 2। 24 अक्टूबर 1938 को सावरकर ने एक भाषण में कहा, एक राष्ट्र उसके बहुसंख्यक निवासियों द्वारा बनाया जाता है। जर्मनी में यहूदियों ने क्या किया? अल्पसंख्यक होने के कारण उन्हें जर्मनी से निकाल दिया गया। MSA होम स्पेशल डिपार्टमेंट 60D, पार्ट 3, 1938। ट्रांसलेशन ऑफ द वर्बेटिम स्पीच मेड बाय VD सावरकर 8 मालेगांव ऑन अक्टूबर 14, 1938। संघ के देश में केवल वही रह सकता है जो कट्टर संघ भाजपा की हिंदू विचारधारा में हाँ में हाँ मिलाए, अन्यथा संघ के विचारक यह स्पष्ट राय रखते हैं कि अल्पसंख्यक चाहे वह मुस्लिम हो या जैन, बौद्ध या सिख कोई हो, उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाना चाहिए जैसा जर्मनी में यहूदियों के साथ हिटलर ने किया। संघ का यह मुसोलिनी और हिटलर प्रेम जगजाहिर है। भारत के हर एक सचेत नागरिक क्या भारत को हिटलर के समय का जर्मनी बनाने देगा? गोलवलकर, जो संघ के दार्शनिक की पदवी से जाने नवाजे जाते हैं और गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध हैं, ने भी मुंजे और सावरकर की तरह ही इटली और जर्मनी को ही आदर्श माना। भारत में उनकी नस्लीय चेतना के आदर्श मुसोलिनी और हिटलर ही हैं। इटली को देखिए।
इतने लंबे समय से सोई हुई प्राचीन रोमन जाति की भूमध्य सागर के आसपास के सारे भू भाग को जीतने वाली चेतना अब जाग गई है और उसने उसी के अनुसार अपनी नस्लीय राष्ट्रीय आकांक्षाओं को ढाल लिया है। वह प्राचीन नस्लीय चेतना जिसने जर्मनी के कबीलों को पूरे यूरोप को जीत लेने को उकसाया था, आधुनिक जर्मनी में अब फिर से जाग गई है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि राष्ट्र अपने लुटेरे पूर्वजों से विरासत में मिली परंपराओं से प्रभावित आकांक्षाओं का अनुसरण करने के लिए बाध्य है। गोलवलकर वी आर अवर नेशनहुड डिफाइंड भारत पब्लिकेशन नागपुर 1939 के हिंदी अनुवाद हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा पृष्ठ 140। हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम करवाया था, जो मानवता के इतिहास में सबसे घृणित कहा जाता है, लेकिन गोलवलकर उसी हिटलर के पद चिन्हों पर चलने की बात करते हैं। वह कहते हैं, जर्मन नस्ल का गर्व आज चर्चा का विषय बन गया है। नस्ल तथा उसकी संस्कृति की शुद्धता बनाए रखने के लिए देश के सामी नस्लों यहूदियों से स्वच्छ करके जर्मनी ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। यहाँ नस्ल का गौरव अपने सर्वोच्च रूप में अभिव्यक्त हुआ है। यह हिंदुस्तान में हमारे लिए एक अच्छा सबक है कि सीखें और लाभान्वित हों। वही पृष्ठ 142। स्वदेश प्राचीन संस्कृति का राग अलापते हुए संघ अपनी विचार ऊर्जा मुसोलिनी और हिटलर से लेता है, इसके वास्तविक गुरु वही है। यह महज भारतीयता की दुहाई देता है, इसे इस देश की संस्कृति और सभ्यता के बारे में कुछ भी पता नहीं है और न ही वर्तमान में लुट रही भारतीय जनता के जीवन से सरोकार। भाजपा जब से शासन में आई है, महंगाई और बढ़ गई है। देश की आबादी का 33% हिस्सा अब तक के भयंकर सूखे से जूझ रहा है। लोग गंदे पानी को भी पी रहे हैं और अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर हैं। देश के अंदर जल संकट से विस्थापन अभूतपूर्व है, परंतु संघ भाजपा लोगों का झूठे विकास के गीत सुना रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर के पूंजीपतियों को न्योता दे रहे हैं कि आओ और देश के जनता की हड्डियों को निचोड़कर अपनी तिजोरियां भरो। भाजपा और आरएसएस के दलित प्रेम और स्त्री सम्मान का सच। आज भारत का कोई भी नागरिक व्यक्ति जिसके पास थोड़ा भी विवेक होगा, वह जात पात और स्त्रियों के प्रति दोयम व्यवहार को किसी भी रूप में समाज के लिए खतरनाक कहेगा। आज़ादी की जिस लड़ाई में भारत के पुरुषों के साथ महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी, हर एक जाति धर्म से लोग उठ खड़े हुए। बराबरी और समानता के विचारों के नए अंकुर इसी आज़ादी के दौरान फूटे। देश के क्रांतिकारियों ने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां सभी को बराबरी और अधिकार प्राप्त हों। वहीं आरएसएस और मुस्लिम लीग ने लोगों को सदियों पुराने रूढ़ियों और बेड़ियों में जकड़ने के लिए अपनी आवाज उठाई और अपने इस गंदे मंसूबों के लिए बहाना बनाया प्राचीनता का, संस्कृति का और लोगों के आंख पर पट्टी चढ़ाने की कोशिश की, धर्म की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ओर तो बेटी के साथ सेल्फी फोटो खींचकर महिलाओं को बराबर का दर्जा देने की नौटंकी करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वे कहते हैं कि वे गोलवलकर द्वारा गढ़े हुए स्वयंसेवक हैं, उसी गोलवलकर द्वारा जिसका विचार था कि इस देश में संविधान के रूप में मनुस्मृति को लाना चाहिए, जिसमें दलितों और महिलाओं के बारे में भयानक गैर बराबरी और अपमान अत्याचार की बातें कही गई हैं। जब आज़ादी के दौरान अमर शहीद भगत सिंह और उनके साथी दलितों अछूतों को जागने का आह्वान करते हैं और कहते हैं कि हम तो साफ कहते हैं कि उठो, अछूत कहलाने वाले असली जन सेवकों, उठो, अपना इतिहास देखो। यह पूंजीवादी नौकरशाही तुम्हारी गुलामी का असली कारण है, न उठो और वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध बगावत खड़ी कर दो। धीरे धीरे होने वाले सुधारों से कुछ नहीं बन सकेगा। सामाजिक आंदोलन से क्रांति पैदा कर दो तथा राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के लिए कमर कस लो। तुम ही तो देश के मुख्य आधार हो, वास्तविक शक्ति हो, सोए हुए शेरों, उठो और बगावत खड़ी कर दो। भगत सिंह और उनके साथियों के उपलब्ध संपूर्ण
ये जनता के हित दस्तावेज सन सत्यम पृष्ठ 270। भगत सिंह के लिए क्रांति का अर्थ था क्रांति जनता में अर्थात व्यापक अवाम के लिए समानता और बराबरी। लेकिन संघ भारत के लिए एक ऐसा विधान चाहता है जो बराबरी के बुनियादी उसूलों को ही इनकार करता है। गोलवलकर हिंदू समाज की सदियों पुरानी सामाजिक बुराइयों को जिंदा रखना चाहते हैं। वे कहते हैं, हिंदू समाज ही यह विराट पुरुष है, सर्वशक्तिमान की स्वयं की अभिव्यक्ति। यद्यपि वे हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं करते, किंतु पुरुष सूक्त में सर्वशक्तिमान के निम्नांकित विवरण से स्पष्ट है। उसमें कहा गया है कि सूर्य और चंद्रमा उसकी आंखें हैं, नक्षत्र और आकाश उसकी नाभि से बने हैं। यथा ब्राह्मण उसका मुख, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य उसकी जंघाएं तथा शूद्र पैर है। इसका अर्थ है कि समाज जिसमें यह चतुर्विधा व्यवस्था है, अर्थात हिंदू समाज हमारा ईश्वर है। एम.एस. गोलवलकर, विचार नवनीत, पृष्ठ 37 से 38। गोलवलकर ऐसे समाज के पक्षधर है जिसमें शूद्रों, आज की दलित और ओबीसी जातियां हिंदू समाज के पैर हों, अर्थात निचले पायदान पर रहने के लिए अभिशप्त। उनके लिए बराबरी का कोई अर्थ न हो। समाज में बराबरी की जगह पदानुक्रम की वही पुरानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वाली व्यवस्था के पक्ष गोलवलकर खड़े हैं। कोई भी न्यायप्रिय व्यक्ति गोलवलकर के इस विचार से नफरत ही करेगा। गोलवलकर के लिए समाज में जातिवाद और अशिक्षा जैसी बुराइयों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे महज एक उन्मादी हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। अपनी इस बात के समर्थन में गोलवलकर कहते हैं, महाभारत, हर्षवर्धन या पुलकेशी के समय को देखिए, जाति आदि जैसी सभी तथाकथित बुराइयां उन दिनों भी आज से कम नहीं थीं, और इसके बावजूद हम गौरवशाली विजेता राष्ट्र थे। क्या जाति, अशिक्षा आदि के बंधन तब आज से कम कठोर थे जब शिवाजी के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्र का महान उन्नयन हुआ था? नहीं, ये वे चीजें नहीं हैं जो हमारी राह का रोड़ा हैं। गोलवलकर, वी आर अवर नेशनहुड डिफाइंड, भारत पब्लिकेशन, नागपुर, 1939 के हिंदी अनुवाद, हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा, पृष्ठ 161। जब भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी और आज़ादी के लड़ाई के दूसरे नेता अछूत समस्या, जातिवाद, स्त्रियों की दोयम स्थिति, अशिक्षा आदि सामाजिक बुराइयों को भारतीय समाज का शत्रु मानते हैं, वहीं संघ के गोलवलकर को देश में कोई सामाजिक बुराई नजर नहीं आती। क्योंकि ब्राह्मणवादी मानसिकता से भरे गोलवलकर को हर तरफ महानता ही दिख रही थी। शहीदों के विचारों के खिलाफ जाते हुए वे कहते हैं, हमें यह देखकर दुख होता है कि कैसे हम इस राष्ट्र विरोध काम में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं और दोष सामाजिक ढांचे तथा दूसरी ऐसी चीजों पर मढ़ रहे हैं जिनका राष्ट्रीय पुनर्जागरण से कोई लेना देना नहीं है। हम एक बार फिर इस बात को रेखांकित करना चाहते हैं कि हिंदू सामाजिक ढांचे की कोई ऐसी तथाकथित कमी नहीं है जो हमें अपना प्राचीन गौरव प्राप्त करने से रोक रही है। वही पृष्ठ 162 से 163। आज इतिहास और समाज के बारे में आंखें खोलकर देखने वाले हर इंसान को यह दिखाई दे रहा है कि यह सामाजिक बुराइयां हमारे समाज का कितना अहित कर रही हैं, लेकिन यह बात संघ नहीं देख सकता। गोलवलकर मनुस्मृति की प्रशंसा करते हुए उसे लागू करने की वकालत करते हैं। वे कहते हैं, मनु की विधि स्पार्टा के लाइकर्गुस या पर्शिया के सोलोन से बहुत पहले लिखी गई थी। आज इस तरह की विधि की जो मनुस्मृति में उल्लिखित है, विश्वभर में सराहना की जाती रही है और यह स्वतःस्फूर्त धार्मिक नियम पालन तथा समानुरूपता पैदा करती है। लेकिन हमारे संविधान पंडितों के लिए उसका कोई अर्थ नहीं है। ऑर्गेनाइजर, 30 नवंबर 1949, पृष्ठ 3। गोलवलकर की भांति ही वी.डी. सावरकर मन में भी मनुस्मृति प्रति बहुत सम्मान है। वे कहते हैं, मनुस्मृति वह पवित्र पुस्तक है जो वेदों के बाद हमारे हिंदू राष्ट्र में सर्वाधिक पूजनीय है और जो प्राचीन काल से ही हमारी में संस्कृति, रीति रिवाजों, हमारे विचारों तथा कर्मों का आधार बन गई है।
सदियों से इस पुस्तक ने हमारे राष्ट्र के आध्यात्मिक और दैवीय पथ के लिए दिशानिर्देश निर्मित किए हैं। आज भी करोड़ों हिंदू अपने जीवन और क्रियाकलाप में जिन नियमों का पालन करते हैं वे मनुस्मृति पर ही आधारित हैं। आज मनुस्मृति ही हिंदू कानून है। यह बुनियादी बात है। सावरकर समग्र खंड 4 पृष्ठ 461 प्रभात नई दिल्ली। जिस मनुस्मृति की इतनी प्रशंसा गोलवलकर और उनके गुरु सावरकर कर रहे हैं, देखिए उसमें दलितों और स्त्रियों के बारे में कितनी अपमानजनक और क्रूर बातें की गई हैं। दलितों के बारे में मनुस्मृति में कहा गया है कि एक परमात्मा ने शूद्रों का एक ही काम बताया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की भक्ति से सेवा करना। 1/91। 2 कोई शूद्र द्विज का कठोर वाणी से अपमान करे तो उसकी जीभ काट ली जाए, क्योंकि शूद्र पैर से पैदा हुआ है। 270। 3 यदि नाम और जाति को लेकर द्वेष से शूद्र द्विज जातियों को गाली दे, उस शूद्र के मुख में अग्नि में तपाई 10 अंगुल की कील डालें। 271। 4 शूद्र अभिमान से द्विजों को धर्म उपदेश करे तो राजा उसके मुख और कान में खौलता तेल डलवाए। 272। 5 शूद्र द्विजों को अपने जिस अंग से मारे उसी अंग को राजा कटवा डाले, यही मनु जी की आज्ञा है। 279। 6 नीची जाति का ऊंची जाति वालों के साथ अभिमान से बैठना चाहे तो उसकी कमर में दाग करके देश से निकाल दें। 281। 7 ब्राह्मण का सर मुंडवा देना ही प्राणांतक दंड देना है, दूसरों को प्राणांतक का विधान है। 379। स्त्रियों के बारे में मनुस्मृति में कहा गया है कि किसी लड़की, युवा स्त्री या बुजुर्ग औरत को भी स्वतंत्रता पूर्वक अपने मन से कुछ नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि अपने घर के भीतर भी नहीं। 147। 2 दिन और रात दोनों में ही एक औरत को घर के पुरुषों पर आश्रित रहना चाहिए, और अगर वे शारीरिक सुख में संलग्न होना चाहती हैं तो उन्हें निश्चित तौर पर किसी पुरुष के नियंत्रण में रहना चाहिए। 2 3 उसका पिता बचपन में उसकी रक्षा करता है, पति जवानी में उसकी रक्षा करता है और पुत्र वृद्धावस्था में उसकी रक्षा करता है। एक स्त्री कभी भी स्वतंत्रता के योग्य नहीं होती। 3 4 पति को अपनी पत्नी को अपने धन को एकत्र करने तथा खर्च करने के काम में, घरेलू कामों में, हर चीज को साफ सुथरा रखने के काम में, धार्मिक कर्तव्यों के पालन में, भोजन पकाने के काम में तथा घरेलू बर्तनों के देखभाल के काम में लगाना चाहिए। 11 5 औरतें सुंदरता की परवाह नहीं करती, न ही उनके लिए आकर्षण उम्र से तय होता है, उनके लिए यही बहुत है कि वह पुरुष है। वे स्वयं को सुंदर असुंदर किसी को भी समर्पित कर देती हैं। 14 6 औरतों के लिए पवित्र मंत्रों द्वारा कोई पुनीत अनुष्ठान नहीं किया जाता है, इसलिए यह नियम स्थापित है। औरतें जो शक्तिहीन और बुद्धिहीन हैं तथा वैदिक पाठ के ज्ञान से वंचित हैं, वे स्वयं असत्यता की ही तरह अपवित्र हैं, यह पक्का नियम है। 18 मनु के निर्देशों का यह चयन मैक्स मुलर की पुस्तक लॉ ऑफ मनु से लिए गए हैं। उनके द्वारा मनुस्मृति का अनुवाद है। जिस बात को शहीद भगत सिंह समाज के लिए शर्म की बात कहते हैं, संघी गोलवलकर और सावरकर उसी बात पर गर्व प्रकट करते हैं। भगत सिंह ने भारतीय समाज की इसी गैर बराबरी पर कहा कि कुत्ता हमारी गोद में बैठ सकता है, हमारी रसोई में निहसंग फिरता है, लेकिन अगर एक इंसान का हमसे स्पर्श हो जाए तो बस धर्म भ्रष्ट हो जाता है। भगत सिंह और उनके साथियों के उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेज सन सत्यम पृष्ठ 267। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंकने के बाद क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने पर्चा फेंका था, जिसमें उन्होंने लिखा था, हम मनुष्य के जीवन को पवित्र समझते हैं। हम ऐसे उज्ज्वल भविष्य में विश्वास रखते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शांति और स्वतंत्रता का अवसर मिल सके।
भगत सिंह और उनके साथियों के उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेज सन सत्यम पृष्ठ 332। हमें यह तय तो करना ही होगा कि हमें शहीद भगत सिंह और उनके साथियों के सपनों का भारत चाहिए, जिसमें हर स्त्री पुरुष को समानता और बराबरी मिले, या संघ भाजपा के मंसूबों का जलता हुआ अन्यायपूर्ण मुल्क। आरएसएस की संस्कृति का सच। आरएसएस हमेशा अपनी बात भारतीय सभ्यता भारतीय संस्कृति का नाम लेकर शुरू करता है। लोगों के बीच ऐसे तथाकथित शुद्धतावाद का प्रचार करता है जो न तो भारत में कहीं था और न ही आज है। इसकी सभ्यता और संस्कृति भारत की नहीं अपितु संघ की अपनी कल्पित और कट्टर बांटने वाली है। एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि चाहे प्राचीन काल हो या आज का समय, इतने बड़े देश में लोगों के अलग अलग रीति रिवाज रहे हैं। लोगों की अलग अलग भाषा रही है। लोगों के अलग अलग मूल्य मान्यताएं रहे हैं तथा अनेक धर्मों के मानने वालों के बीच उनके धार्मिक दृष्टिकोण भी अलग अलग रहे हैं। ऐसे में भाजपा तथा संघ पूरे भारत की एक संस्कृति की जो बात करता है वह एक कल्पित वर्चस्वशाली विचार से अधिक कुछ नहीं है। भारत में प्राचीन काल में भी कोई एक सनातन धर्म ही रहा हो ऐसा नहीं है। इसी देश में बौद्ध धर्म और जैन धर्म पैदा हुए और बढ़े, जिनमें दुनिया को देखने की दूसरी दृष्टि थी। इसी देश में चारवाकों में यह बात कही कि दुनिया मोह माया नहीं बल्कि सच्ची है और हमारे दुख के कारण इसी सामाजिक भौतिक जगत में हैं। इसी देश में कपिल और कणाद नामक दार्शनिक हुए जो संख्या और परमाणु के सिद्धांत के आधार पर दुनिया को समझने की बात करते थे। प्राचीन समय से जिस एक भाषा संस्कृति के होने की बात आरएसएस करता है वह एक झूठ है। भाषा वैज्ञानिक बताते हैं कि भारत में आर्यों के आने से पहले हड़प्पा सभ्यता की लिपि अलग थी जो कि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी हैं। द्रविड़ परिवार की भाषाएं तमिल मलयालम उतनी ही पुरानी हैं जितनी संस्कृति। भारत बहुभाषाई समाज रहा है और आज भी है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक भारतीयों का दृष्टिकोण भाषा को लेकर कट्टर रहा हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। अलग अलग भाषा भाषी समूह, चाहे वह आदिवासी समाज हो या कोई अन्य, उनकी अपनी भाषाएं उनकी अभिव्यक्ति का माध्यम रहीं। संस्कृत भाषा श्रेष्ठता की संघी मनोग्रंथि का प्रचार उतना सांस्कृतिक है नहीं जितना यह दिखाई देता है। यह निहायत ही राजनीतिक है। संघ की राजनीति का अंग कट्टरता की राजनीति है। एक आम इंसान अपनी बोल चाल में यह बात करता और समझता है कि भारत में एक गंगा जमुनी संस्कृति है। आखिर इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है भारत के विशाल विस्तार में अलग अलग संस्कृतियां मिलीजुली हैं। क्या कश्मीर में रहने वाले लोगों का खान पान पहनावा बोल भाषा और उत्सव त्योहार वही हैं जो केरल और तमिलनाडु के लोगों के हैं? क्या गुजरात की भाषा रीति रिवाज त्योहार और रहन सहन वैसा है जैसा कि असम और मणिपुर में रहने वाले लोगों का है? नहीं। सुदूर छोरों को तो छोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी भाषा त्योहार रहन सहन का काफी अंतर है। उत्तर भारत में मामा या मौसी के बेटे बेटियां आपस में नहीं ब्याहे जाते, जबकि आंध्र प्रदेश में इनका आपस में विवाह हो सकता है। यहाँ तक कि एक ही धर्म को मानने वालों के भी मिथकों और त्योहारों में असमानता है और कई बार तो वे एक दूसरे के विरोधी लगते हैं। उत्तर भारत में हिंदू धर्म के मिथक में राजा बलि को एक दानव बताया जाता है, जबकि केरल में इनकी पूजा की जाती है। भारत में 300 से अधिक रामायण हैं और उनमें अलग अलग कथा कहानियां और मिथक हैं। यहाँ तक कि उत्तर भारतीय ब्राह्मणों में मांस खाने को लेकर अलग मान्यता है, जबकि बंगाल और मिथिला के ब्राह्मणों में अलग। इसी देश में शाक्त उपासक भी हैं और शैव उपासक भी। योगियों की अलग अलग मंडलियां हैं तो संतों की एक लंबी परंपरा है।
इसी देश में सिखों का अलग धर्म है। इस्लाम धर्म को मानने वालों की संख्या भी कम नहीं है और उनमें भी कोई एक इस्लाम नहीं है। सूफी भी है, शिया भी है और सुन्नी भी। इन सारी वैविध्यता को हिंदू संस्कृति के नाम पर उन्माद फैलाकर संघ एक करना चाहता है और एक बताता है, जो एक बड़ा झूठ है। जरा सोचें, बात बात में हमारे समाज में अलग अलग समय पर पूजा और कर्मकांडों की विधि के अलग होने का प्रमाण इससे नहीं मिल जाता है जब कोई कहता है कि उसके यहाँ तो इसे दूसरी विधि से किया जाता है। इसी देश में हिंदुओं में ही पूजा में बलि देने की परंपरा भी है और ऐसी परंपरा भी है जो इसके बिल्कुल खिलाफ है। कामाख्या मंदिर में बलि की प्रथा है तो इसी देश में वैष्णव भी है। यह आरएसएस जो कलाकारों के चित्रों और मूर्तियों को कम वस्त्र या बिना वस्त्रों के दिखाने पर कलाकारों को मारने, उनके चित्रों को जलाने का उपक्रम करता है, क्या उसे भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला की कोई भी जानकारी है? बौद्धकाल से लेकर आज तक और अशोक से लेकर अब तक आप अगर मूर्तियों को देखें, भारत में कलाकारों ने मानवीय भाव को उकेरा है और तमाम प्राचीन मूर्तियां हैं जो निर्वस्त्र हैं और तब के सामंती समाज में भी कलाकारों पर इस बात को लेकर हमले नहीं हुए। क्या भारतीय संस्कृति में हर संस्कृति की तरह ही स्याह और सफेद पक्ष नहीं हैं? उत्तर होगा बेशक हैं। एक सही अग्रगामी समाज में परंपरा के प्रति रूढ़ दृष्टि की जगह उससे सीखने और गलत चीजों को छोड़कर सही तर्कसंगत विचारों को अपनाने से समाज आगे बढ़ता है। अगर इसी भारतीय समाज में एक बड़े तबके को अछूत के नाम पर मानवीय गौरव से वंचित कर दिया गया था तो इसी समाज में आज़ादी की लड़ाई के समय हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़े। शहीद भगत सिंह और उनके साथियों की क्रांतिकारी विरासत भी इसी भारतीय समाज की देन है। वर्तमान हिंदुस्तान सभी कौमों के मेहनतकश सपूतों की अकूत कुर्बानी के कारण औपनिवेशिक गुलामी से मुक्त हुआ। यह एक साझी संस्कृति और साझी विरासत है, किसी संघी भाजपाई की अलगाववादी दंगाई संस्कृति नहीं। प्रेमचंद ने कहा था कि सांप्रदायिकता सदैव संस्कृति का खोल ओढ़कर आती है, संघ क्या वही नहीं कर रहा है? दरअसल आरएसएस की संस्कृति भारतीय समाज के सच्चाई पर नहीं बल्कि दंगों और फूट डालने पर टिकी हुई है। गुजरात के दंगे हो या मुजफ्फरनगर दंगा हो, ये लोगों के बीच जहर घोलने के काम को हर जगह अंजाम देते हैं और आज ये लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। अभी हाल में जो बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, इसमें पाकिस्तान के समर्थन में पोस्टर लगाने में इसी संघ के संगठनों का नाम सामने आया है। मुंबई बम धमाकों में मारे गए पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे के परिवार को तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ रुपए सहायता का ऐलान किया था, परंतु करकरे के परिवार ने सख्ती से मोदी के इनाम को ठुकरा दिया। ऐसा क्यों हुआ? दरअसल सितंबर 2008 में हुए मालेगांव विस्फोट की जांच दल में हेमंत करकरे शामिल थे और इस जांच में हिंदुत्ववादियों का हाथ होने की बात आने पर इन ताकतों ने करकरे के खिलाफ दुष्प्रचार तेज कर दिया था। इस मालेगांव में इस साध्वी प्रज्ञा सिंह का हाथ होने की बात कही गई। वह लंबे समय तक भगवा गिरोह के विद्यार्थी संगठन एबीवीपी से जुड़ी थी। साध्वी प्रज्ञा के बचाव में देर सवेर पूरा संघ परिवार और अनुसंगी संगठन आ गए थे। खुद आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस जांच को ही प्रायोजित करार दिया था और एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे के खिलाफ हिंदुत्ववादी गिरोह कीचड़ उछालने की मुहिम छेड़ दी थी। करकरे इस सबसे परेशान थे और उसी शाम वे महाराष्ट्र के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री आर पाटिल से मिलकर कहीं और अपने तबादले की बात कहे थे। भाजपा करकरे के खिलाफ इस मुहिम में खुलकर उतर आई थी और जिस दिन मुंबई हमले में करकरे मारे गए उसी दिन भाजपा शिवसेना उनके खिलाफ अपने बंद का आयोजन करने वाली थी, जिसे उसने वापस ले लिया।
मालेगांव ब्लास्ट के दौरान जिस अभिनव भारतीय संगठन का नाम सामने आया उसके पीछे वीडी सावरकर द्वारा स्थापित इसी नाम की संस्था की प्रेरणा थी। इसका अध्यक्ष पद जिस हिमानी सरकार ने संभाला था वह वीडी सावरकर के भाई नारायण सावरकर की पुत्र बधू और नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे की बेटी है। यही नहीं, 6 अप्रैल 2006 को आरएसएस के एक पुराने कार्यकर्ता के घर पर बने गोदाम में बम बनाते समय विस्फोट हो गया जिसमें 2 आरएसएस कार्यकर्ता मारे गए। धीरे धीरे जांच के दौरान एटीएस ने उस व्यापक साजिश को बेनकाब कर दिया जिसके तहत सामान्यतः मुसलमानों जैसी पोशाक पहनकर और नकली दाढ़ी लगाकर मुसलमान जैसा वेश बनाकर मस्जिदों आदि में बम विस्फोट की योजना बनाई गई थी। वास्तव में मालेगांव विस्फोट में ऐसे ही नीति अपनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ऐसे तमाम घटनाएं चाहे वह हैदराबाद में मक्का मस्जिद का हो, दिल्ली में जामा मस्जिद का हो, अजमेर शरीफ दरगाह या समझौता एक्सप्रेस में हुए विस्फोटों से हो, इनकी जांच इसलिए नहीं सुलझाई जा सकी कि इनमें आतंकवाद के हिंदुत्ववादी स्रोतों की ओर से आंख मूंद ली गई। गुजरात में 2002 में हुए मुसलमानों के नरसंहार का स्टिंग ऑपरेशन को तहलका ने 2007 में सबके सामने रखा जिसमें इस नरसंहार में यह सच्चाई सामने आई कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इस घटना को अंजाम दिया था। यही नहीं, कत्लेआम की योजना और नरसंहार का मंसूबा जो संघ ने अपने गुरु हिटलर और मुसोलिनी से सीखी थी उसकी जुगत में यह अपने जन्मकाल से ही लगा रहा है। आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश के पहले गृह सचिव राजेश्वर दयाल ने अपनी आत्मकथा में एक ऐसी ही घटना का खुलासा किया जिसमें आज़ादी के बाद किस तरह से आतंकी घटनाओं को संघ अंजाम देने की कोशिश करता रहा है का जिक्र है। जिन दिनों सांप्रदायिक तनाव अभी भी पराकाष्ठा पर था, पश्चिमी क्षेत्र के उप महानिदेशक बी जेटली बेहद गोपनीयता से मेरे घर पर आए जो अच्छी तरह से ताला लगे 2 लोहे के संदूक लाए थे। जब वे संदूक खोले गए तो उनमें प्रदेश के संपूर्ण पश्चिमी जिलों में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले एक कायरतापूर्ण षड्यंत्र के निर्विवाद प्रमाण थे। वे संदूक ऐसे नक्शों से खचाखच भरे हुए थे जिनमें बड़े पेशेवराना और त्रुटिहीन तरीके से उस विशाल क्षेत्र के हर गांव और कस्बे का मानचित्र था और मुस्लिम इलाके और बस्तियों की स्पष्ट निशानदेही की गई थी जो एक आपराधिक उद्देश्य की तरफ साफ तौर पर इशारा करती थीं। समय समय पर आरएसएस के अड्डों पर मारे गए छापों से इस बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश हो पाया था। यह पूरी योजना संगठन के मुखिया के निर्देशों और देखरेख में बनाई गई थी। मैंने और जेटली दोनों ने मुख्य आरोपी श्री गोलवलकर की फौरन गिरफ्तारी पर जोर दिया जो उन दिनों उसी क्षेत्र में थे। हालांकि यह गिरफ्तारी नहीं हो पाई और गोलवलकर खबर लगते ही दक्षिण की तरफ निकल गए। यह साफ दिखाता है कि संघ एक सांस्कृतिक संगठन नहीं बल्कि आतंकी गतिविधियों और हत्याओं में लिप्त संगठन है। आरएसएस के बारे में एक रिपोर्ट जो संभवतः गांधी जी की हत्या बाद आई थी में लिखा गया है कि एक आरएसएस ने नागपुर में एक तरह के बॉय स्काउट आंदोलन की शुरुआत की। धीरे धीरे यह एक हिंसक प्रवृत्ति वाले सांप्रदायिक सैन्यवादी संगठन में बदल गया। 2 आरएसएस शुद्धतः महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों का संगठन रही है। सीपी मध्य प्रांत और महाराष्ट्र के अधिकांश लोग गैर ब्राह्मण महाराष्ट्रीय हैं और उनकी इससे कोई सहानुभूति नहीं है। 3 दूसरे प्रांतों में भी प्रमुख संगठनकर्ता और पूर्णकालिक कार्यकर्ता अनिवार्यतः महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ही पाए जाते हैं। 4 अंग्रेजों के हटने के बाद महाराष्ट्रीय ब्राह्मण आरएसएस के जरिए भारत में पेशवा राज स्थापित करने का स्वप्न देखते रहे हैं। आरएसएस का झंडा पेशवाओं का भगवा झंडा है। महाराष्ट्रीय शासक जो अंग्रेजों से पराजित होने वाले अंतिम शासक थे और इसलिए भारत में अंग्रेजों राज के अंत के बाद महाराष्ट्रियों को ही राजनीतिक सत्ता सौंपी जाए। 5 आरएसएस गुप्त और हिंसक तरीके अपनाता है जो फांसीवाद को प्रोत्साहित करते हैं।
सत्यनिष्ठ साधनों और संवैधानिक तरीकों का कोई आदर नहीं होता। 6. संगठन का कोई संविधान नहीं है। इसके लक्ष्य और उद्देश्य को कभी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया। आम लोगों को सामान्यतः बताया जाता है कि इसका उद्देश्य केवल शारीरिक प्रशिक्षण है, लेकिन असली उद्देश्य आरएसएस के आम सदस्यों को भी नहीं बताए जाते। केवल भीतरी सर्किल को ही विश्वास में लिया जाता है। 7. संगठन का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई विवरण नहीं है, न ही कोई सदस्यता रजिस्टर है। आमदनी और खर्च का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए संगठन के मामले में आरएसएस एकदम गुप्त संस्था है। फलस्वरूप यह भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, सरदार पटेल पत्र व्यवहार, माइक्रोफिल्म रोल सन 3 फीट आरएसएस पर एक टिप्पणी दिनांक रहित, ऐसी तमाम घटनाएं चाहे वह पीछे की हो या अभी की, यह बताने के लिए पर्याप्त है कि धर्म और संस्कृति की दुहाई देने वाले आरएसएस की संस्कृति दंगों और नरसंहार से अपने नापाक मंसूबों अर्थात एक कट्टरपंथी फांसीवादी राज्य की स्थापना है, जिसमें जनता के मूलभूत अधिकारों को छीनकर पूंजीपतियों की सेवा करते हुए खुद भी मलाई लूटे। विभ्रम का भय फैलाना ही संघ का सच। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पूरी सोच समाज में ऐसे मिथकों का निर्माण करना जिसका सत्यता से कोई संबंध नहीं है। चाहे इसके वे मिथक जो इसके संस्कृत और धर्म से जुड़े हों या वह झूठ जो जनता के मन में अलगाव तथा भय पैदा कर अविश्वास और शत्रुता का माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन सबका काम बस यही होता है कि जनता को गुमराह करके उसके दिमाग में बैठा दो कि संघ और भाजपा के अतिरिक्त जो भी क्रांतिकारी विकल्प अथवा उससे अलग सोच है वह देश के लिए खतरा है। किसी भी समाज में मुसीबत की दो वजहें होती हैं, एक उस समाज की आंतरिक सामाजिक समस्याएं और दूसरी बाहरी दिक्कतें। संघ इन दोनों ही मामलों में जिन विकल्पों को जनता के पेश करता है वह छद्म विकल्प होते हैं। जिसमें 77% आबादी मात्र 20 रुपये रोजाना के आय पर अपना गुजर बसर करती हो, उसके लिए पहली बात होगी लोगों की बेरोजगारी की समस्या को दूर करना, आम जनता के हक अधिकार को उन तक पहुंचना, बच्चों को शिक्षा देना। जिस समाज में किसानों की आबादी आत्महत्याएं करने पर मजबूर हो उस समाज में किसी भी संगठन का काम होगा किसानों से जुड़ी नीतियों को ठीक करना, उन्हें मदद देना। लेकिन इन समस्याओं को छोड़कर संघ भाजपा अपना आंदोलन शुरू करते हैं। राम मंदिर से इनकी रथ यात्राएं शुरू होती हैं। हिंदू राज्य के लिए संघ लोगों को राम सेतु के नाम पर तो जुटाते हैं, लेकिन कहीं भी जनता की जिंदगी से जुड़ी ठोस मांगों को लेकर नहीं लड़ते। ये सारी मुसीबतों की जड़ देश के अंदर मुसलमानों को ठहराकर हर समस्या से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले देश की जनता में यह भ्रम फैलाते थे कि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हमें सत्ता दे दो तो हम उसे पलक झपकते ही ठीक कर देंगे। यह झूठ बस सत्ता के लिए इन्होंने फैलाया है, लेकिन इन 2 सालों में इनकी सत्ता आने के बाद इन्होंने क्या किया? हम नहीं कहते कि युद्ध इस समस्या का समाधान है, परंतु जिस उन्माद का येरा लेते हैं उसे समझना होगा। खुद संघ देश के अंदर आतंकी कार्यवाहियों में लिप्त रहता है, परंतु यह देश को मुस्लिम आतंकवाद के नाम पर बांटने की बात करता है। आतंकवाद का एक मकसद है लोगों को तबाह करना, उसको इस रूप में नाम देना देश के भीतर ही धर्म के नाम पर बांटने की साजिश है ताकि हर मुसलमान के खिलाफ एक जनभावना बनाई जा सके। कई जगहों पर खुद संघ के संगठनों के लोग मुसलमानों का वेश बनाकर ऐसी करतूतों को अंजाम देते पकड़े गए जिससे दंगा फैल सकता था। लव जिहाद का झूठ भी इनकी इसी सनक का परिणाम है, जिसमें यह अफवाह फैलाई जाती है कि मुसलमान युवक हिंदू लड़कियों को प्यार में फंसाकर उनका धर्मांतरण करवाते हैं। संघ ऐसी उन्मादी बातें करता है जिससे सबको जो हिंदू है इस भय में लाया जा सके कि उनके परिवार में जो भी लड़कियां हैं वह सुरक्षित नहीं हैं।
नकली कथाएं और अफवाहें आज के फेसबुक और व्हाट्सएप पर फैलाई जाती हैं और फिर आतंक और दंगे का माहौल बनाया जाता है। इसी तरह से इनके जबरन धर्मांतरण की अफवाहों और कहानियों में भी यही हाल है। संघ यह भ्रामक प्रचार करता है कि मुसलमान और ईसाई हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण करवा रहे हैं। धर्म निहायत किसी का निजी मामला है। वह किस धर्म को स्वीकार करें, किस धर्म को माने, यह उस व्यक्ति की मर्जी पर है। लेकिन संघ झूठी अफवाहों, कहीं की घटनाओं को कहीं का बताकर झूठी कहानियां गढ़कर लोगों मन में यह नफरत भरा भय बैठाने का काम करता है कि हिंदू धर्म को खतरा है, जैसे समूची मुसलमान और ईसाई आबादी को और कोई काम न हो और वह इसी कामों में लगी हो। इनके भाषणों पर्चों में कभी कोई भी आंकड़ा जारी कर दिया जाता है और हर तरह के अंतर्जातीय और अंतरधार्मिक विवाह को जबरन धर्मांतरण बता दिया जाता है और इसको लेकर प्रदर्शन भी हो जाते हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय की बेंच ने 2002 से 2009 के बीच गुमशुदा लड़कियों की सीआईडी जांच के आदेश दिए। इस जांच में पाया गया कि 229 लड़कियों ने दूसरे धर्म के लोगों से शादी की। सीआईडी के महानिदेशक गुरु प्रसाद ने उच्च न्यायालय को अपनी 31 दिसंबर 2009 को सुपुर्द रिपोर्ट में कहा, किसी व्यक्ति या समूह द्वारा हिंदू या ईसाई लड़कियों को बहलाकर मुस्लिम लड़कों से शादी फिर धर्मांतरण कराने की कोई भी साजिश या संगठित कोशिश नहीं है। इसी तरह से एक भय जिसका प्रचार संघ लगातार करता है वह है मुसलमानों की जनसंख्या और हिंदुओं के अल्पसंख्यक हो जाने का भय। 19 नवंबर 2005 को आरएसएस के सरसंघचालक के एस सुदर्शन ने कहा कि प्रत्येक हिंदू कम से कम 5 और अधिक से अधिक 16 बच्चे पैदा करे। लगातार संघ मुसलमानों की आबादी को लेकर एक भ्रामक प्रचार करता है। क्या वाकई संघ भाजपा को आबादी की चिंता है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2013 की रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2012 तक 91222 स्त्रियां दहेज के कारण मारी गईं। दहेज के खिलाफ जन जागृति लाने के बजाय भाजपा और विद्यार्थी परिषद के लोग दहेज लेते मांगते देखे जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री के अपने गुजरात में प्रति 1000 लड़कों पर 886 लड़कियां हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर 940 है। 1995 से लेकर 2013 तक कुल 296438 किसानों ने आत्महत्या की, जबकि आज देश के 76% किसान खेती छोड़ना चाहते हैं। कृषि बजट 2015 से 16 में 10.4% की कमी की गई। समेकित बाल विकास के बजट को 2015 से 16 में 55% कम कर दिया गया। ऐसी तमाम नीतियों द्वारा मोदी सरकार लोगों को मौत के मुंह में धकेल रही है। इस तरह से आबादी मर रही है, उसकी चिंता संघ और भाजपा को नहीं है, उसे तो बस आबादी के कम होने के नकली घड़ियाली आंसू दंगे भड़काकर अपना उल्लू सीधा करना है। इस साल के बजट में उच्च शिक्षा में 55% की कटौती कर मोदी कौन से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं? जिस तरह से जर्मनी में हिटलर ने हर समस्या की जिम्मेदारी यहूदियों के ऊपर डालकर उनका कत्लेआम करवाया था, वही मंसूबा भारत में संघ परिवार का है। देश के पूंजीपतियों के मुनाफे की हवस के कारण जमीन का पानी देश 33% हिस्से में नहीं है और आज 1/3 आबादी पानी की एक बूंद के लिए तरस रही है। ऐसे में पूंजीपतियों की नकेल कसने की बजाय सरकारें जनता को किफायतसारी और पानी बचाओ के विज्ञापनों पर खर्च कर रही है और उल्टे उसे शिक्षा दे रही है। आरएसएस भाजपा के विकास का सच। इस देश के लोगों ने 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी कुनबे को विकास की रट लगाते सुना था। काले धन से हर एक नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। आतंकवाद की समस्या को पलक झपकते हल कर लेने की बात कही गई थी। हर एक युवा को रोजगार देने का वादा था।
मोदी सबसे कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह हिटलर कहता था गुड टाइम्स विल कम। लेकिन देश की जनता से वोट लेने के बाद इस विकास पुरुष के बारे में यहां तक चुटकुला चला कि विकास के पापा खो गए हैं, क्योंकि मोदी फिर देश में कम विदेशों में अधिक रहने लगे। आखिर क्या करने जाते हैं मोदी विदेशों में? वहां जाकर मोदी कहते हैं कि हे पूंजीपतियों, आप हमारे यहाँ पूंजी लगाओ, हमारे देश के संसाधनों और गरीब जनता के सस्ते श्रम को लूटो और अपनी तिजो भरो। इसी को नाम गया मेक इन इंडिया, अर्थात भारत में और मुनाफा कमाओ। महंगाई का आलम यह कि दाल जो कि 70 रुपए किलो बिक रही थी, इस विकास पुरुष के आते ही 200 रुपए किलो तक बिकी और फिर वापस आज भी 160 रुपए किलो बिक रही है। प्याज जो कभी अटल सरकार के समय अनार हो गई थी, नए भगवा प्रधानमंत्री के समय इसने फिर अपने तेवर बदले और महंगी हुई। पेट्रोल के सस्ते होने के बावजूद आम आदमी आज भी उस महंगाई से त्रस्त है। देश की जनता को रोजगार देने के वायदा का हाल यह है कि लोग आज भी पहले से अधिक बेरोजगारी और मंदी की मार झेल रहे हैं। मजदूरों के रहे सहे श्रम कानूनों को और ढीला किया जा रहा है और स्किल इंडिया के नाम पर वहां श्रम कानूनों को ही खत्म कर दिया गया है। शिक्षा के नाम पर आलम यह है कि विद्यार्थियों और शोधार्थियों को मिलने वाला वजीफा खत्म किया जा रहा है। पिछले साल कुल शिक्षा बजट में लगभग 17% की कटौती की गई, तो अब की बार उच्च शिक्षा में 55% बजट कटौती की गई है। सरकारी शिक्षा को जिस तरह से बर्बाद कर प्राइवेट शिक्षा को यह सरकार बढ़ावा दे रही है, आने वाले दिनों में आम गरीब आबादी की बात तो छोड़ दीजिए, जो लोग सोचते थे कि उनके बच्चे तो पैसे के बल पर पढ़ लेंगे, ऐसी खाती पीती मध्यवर्गीय आबादी भी अब सुनहरे सपने देखना बंद कर दे। अब तक तो गरीब किसान और मजदूर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते थे, लेकिन मोदी सरकार के विकास के समय हीरा और गहनों के व्यापारी भी अपने धंधों के ऊपर मंडरा रहे खतरों के कारण सड़कों पर हड़ताल करने के लिए उतर गए हैं। जिन छोटे व्यापारियों और कारोबारियों की पार्टी भाजपा मानी जाती थी और जिन्होंने लगातार सत्ता में इसको पहुंचाने के लिए काम भी किया। सत्ता में आने से पहले इसी संघ भाजपा का नारा होता था खुदरा व्यापार में एफडीआई नहीं चलेगा। आज मोदी सरकार ने खुदरा व्यापार के एक क्षेत्र में 100% एफडीआई लागू कर दिया। यही नहीं, देश की सुरक्षा और राष्ट्रवाद के लिए हुंकार भरने वाली इस सरकार ने तो सेना में भी 49% तक एफडीआई को मंजूरी दी है। इनकी बेशर्मी की हद तो तब देखिए जब काले धन पर हर एक नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए के इनके चुनावी वायदे की बात इनसे की गई, तब अमित शाह ने उसे चुनावी जुमला कह दिया। स्वयं इनके गुरु गोलवलकर इनको सिखाते रहे हैं कि अगर कोई स्वयं सेवक राजनीति में जाता है तो वह वहां संघ के एजेंडे को ही लागू करे। इनके लिए राजनीति जनसेवा नहीं बल्कि संघ के कट्टर हिंदू राष्ट्र के अभियान का एक अंग है, जहां एक नौटंकी के नट की तरह इनको नाटक करना। मार्च 1960 को इंदौर में आरआरएस के विभागीय व उच्च स्तरीय कार्यकर्ताओं के एक अखिल भारतीय सम्मेलन में दार्शनिक गोलवलकर गुरुजी ने कहा कि हमें यह भी मालूम है कि अपने कुछ स्वयंसेवक राजनीति में काम करते हैं, वहां उन्हें उस कार्य की आवश्यकताओं के अनुरूप जलसे, जुलूस आदि करने पड़ते हैं, नारे लगाने होते हैं। इन सब बातों का हमारे काम में कोई स्थान नहीं है। परंतु नाटक के पात्र के समान जो भूमिका ली उसका योग्यता से निर्वाह तो करना ही चाहिए। पर इस नट की भूमिका से आगे बढ़कर काम करते करते कभी कभी लोगों के मन में उसका अभिनिवेश, मोह उत्पन्न हो जाता है। यहाँ तक कि फिर इस कार्य में आने के लिए वे अपात्र सिद्ध हो जाते हैं। यह तो ठीक नहीं है। हमें अपने संयमपूर्ण कार्य की दृढ़ता का भली भांति ध्यान रखना होगा। आवश्यकता हुई तो हम आकाश तक भी उछल कूद कर सकते हैं, परंतु दक्ष दिया तो दक्ष में ही खड़े होंगे।
MS गोलवलकर श्री गुरुजी समग्र दर्शन भारतीय विचार साधना नागपुर खंड 4 पृष्ठ 4 से 5। पिछले 2 सालों में जनता का नाम लेकर विकास का नाम लेकर इन नौटंकी बाजों ने यही काम किया है। जनता को लूटो और बर्बाद करो और पूंजीपतियों को पूजो और आबाद करो। आज भारत की गरीब मेहनतकश जनता को तो यह समझना ही होगा, लेकिन छोटे दुकानदारों और मध्य वर्ग के खाते पीते हिस्से को भी यह समझ लेना चाहिए कि संघ भाजपा शासन गरीबों की जिंदगी को तो तबाह करेगा ही, लेकिन जिस तरह से आज के वैश्विक पूंजी के युग में यह बड़े उद्योगपतियों के साथ खड़ा है, उसमें छोटे दुकानदारों को उजाड़ना उनकी नीति है। मध्यवर्ग का एक बड़ा हिस्सा इस उन्मादी संघ भाजपा के राज में बेरोजगारी, अशिक्षा और हत्याओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं पाएगा। दंगों का हमला और संघी हमलावरों से उनके भी बेटे बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। अब यह तय करने का वक्त है कि आप देश को संघ के उन्माद और दंगों के लिए छोड़ देंगे या अपनी सोई हुई चेतना को जगाकर बराबरी, न्यायबोध और इतिहास बोध से लैस एक समतामूलक समाज जिसका सपना शहीद भगत सिंह और उनके साथियों ने देखा था, को बनाने के लिए आगे आएंगे। इस विनाश के खिलाफ खड़े हो। भाजपा के शासनकाल में जिस विकास की बात की जा रही है वह गरीबों की हड्डियों और लाशों पर खड़ा पूंजीपतियों का विकास है। इसकी कीमत देश का हर एक वह व्यक्ति चुका रहा है जो टाटा, बिड़ला, अंबानियों और अदानियों की जमात से नहीं है। दिल पर हाथ रखकर कहिए, क्या आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा मुहैया है? क्या इस देश की आम जनता को चिकित्सा और रोजगार की गारंटी है? नहीं। इतना ही नहीं, यह जो माहौल में जहर भरा जा रहा है वह कब किसे दंगों का शिकार बना दे कहा नहीं जा सकता है। देश की अवाम को कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर, कभी गाय के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर बांटकर यह कौन सा विकास लाना चाहते हैं, यह स्पष्ट है। क्या आपको याद नहीं है कि शहीद भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने उन तमाम ताकतों से सावधान रहने के लिए कहा था जो लोगों को धर्म के नाम पर बांटकर पूंजीपतियों की सेवा में जुटी हैं? क्या हम नहीं जानते कि शासन करने की अंग्रेजों की यही नीति थी कि बांटो और राज करो? क्या यह देश गुजरात और मुजफ्फरपुर जैसे दंगे नहीं देख चुका है? आखिर क्या कारण है कि हम अपनी नंगी आंखों की सच्चाई को देखना नहीं चाहते? क्या कारण है कि हम अपने हर एक इतिहास को भूलकर अपनी बर्बादी के कारवां में शरीक हो जाते हैं? क्या कारण है कि हमें हर 5 साल में कोई झूठे वादे करके हमसे ही हमें लूटने का लाइसेंस ले जाता है? आखिर क्यों, जबकि हम सब कुछ पैदा करते हैं तो हम ही सबसे खराब जिंदगी जीने के लिए अभिशप्त हैं? आखिर क्यों हम अपने शहीदों के सपनों को भूल गए हैं? क्या कारण कि हम यह भूल गए हैं कि एक हिंदू, एक मुसलमान या एक सिख या ईसाई होने के पहले हम एक इंसान हैं? क्या हमारी दिक्कतें साझा नहीं हैं? क्या हम सब महंगाई, बेरोजगारी, आवास, शिक्षा, चिकित्सा की साझा परेशानियों से त्रस्त नहीं हैं? और यह जानते हुए कि इन परेशानियों का कारण मौजूदा व्यवस्था और उनके संघी भाजपाई सेवकों की सत्ता है, हम कब तक इनके बहकावे में आकर आपस में बंटे रहेंगे? क्या हमें इतना तक नहीं पता कि भूख, कुपोषण और गरीबी की मार हर गरीब पर एक जैसी पड़ती है? क्या हम भगत सिंह के इस आह्वान को भूल गए जो उन्होंने नौजवानों को संबोधित करते हुए कहा था? भारतीय रिपब्लिक के नौजवानों, नहीं सिपाहियों, कतारबद्ध हो जाओ। आराम के साथ न खड़े रहो और न ही निरर्थक कदमताल किए जाओ। लंबी दरिद्रता जो तुम्हें नकारा कर रही है सदा के लिए उतार फेंको। तुम्हारा बहुत ही नेक मिशन है। देश के हर कोने और हर दिशा में बिखर जाओ और भावी क्रांति के लिए जिसका आना निश्चित है, लोगों को तैयार करो। फर्ज की बिगुल की आवाज सुनो। ऐसे ही खाली जिंदगी न गवाओ। भगत सिंह और उनके साथियों के उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेज सन सत्यम पृष्ठ 14।
हमें अभी से उठ खड़ा होना होगा भगत सिंह के सपनों को साकार करने के लिए। इन फांसीवादी भेड़ियों से लड़ने के लिए तैयार होना होगा, नहीं तो बहुत ही पछताना पड़ेगा। हिटलर के शासनकाल के एक कवि और फांसीवाद विरोधी कार्यकर्ता पास्टर निमोलर की एक कविता है। पहले वे आए कम्युनिस्टों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वे आए ट्रेड यूनियन वालों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। फिर वे आए यहूदियों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वे मेरे लिए आए और तब तक कोई नहीं बचा था जो मेरे लिए बोलता। क्या एक बार जब फिर वही हिटलरी नापाक मंसूबों को लेकर संघ भाजपा हमारे समाज के पोर पोर में नफरत भरकर इसे आग की लपटों में झोंक देना चाहते हैं, तो हम उठ खड़े नहीं होंगे? क्या हमारे दिमागों को पूर्वाग्रह का दीमक इतना लग चुका है कि हम हत्याओं पर जश्न मनाएंगे? हमारा मानना है कि अपना देश अभी भी ऐसे नौजवान युवक युवतियों और इंसाफ के लिए खड़े होने वाले दिलों से खाली नहीं हुआ है। यह उठ खड़े होने का वक्त है। यह फैसलाकुन समय है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर फांसीवादी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंक दें। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने 20 मार्च 1931 को पंजाब के गवर्नर को लिखे पत्र में कहा था, हम यह कहना चाहते हैं कि युद्ध छिड़ा हुआ है और यह लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक कि शक्तिशाली व्यक्तियों ने भारतीय जनता और श्रमिकों की आय के साधनों पर अपना एकाधिकार कर रखा है। चाहे ऐसे व्यक्ति अंग्रेज पूंजीपति हों या सर्वथा भारतीय हों, उन्होंने आपस में मिलकर एक लूट जारी कर रखी है। चाहे शुद्ध भारतीय पूंजीपतियों के द्वारा ही निधनों का खून चूसा जा रहा हो, तो भी इस स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। निकट भविष्य में अंतिम युद्ध लड़ा जाएगा और यह युद्ध निर्णायक होगा। भगत सिंह और उनके साथियों के उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेज सन सत्यम पृष्ठ 497 से 498। आज हमारे समय में भी आम जनता के शोषण की यही स्थिति है कि भारतीय पूंजीपति और विदेशी पूंजी भारत की जनता पर एक लूट जारी रखे हुए हैं। आज हमारे समय में यह युद्ध संघ भाजपा के फांसीवादी दौर में पूंजी की निर्मम लूट के खिलाफ फांसीवादी शक्तियों और जनता के सच्चे जनवाद के बीच लड़ा जाना है। संघ के हिटलरी मंसूबों और गरीबों के बेटे बेटियों के द्वारा जनता के हित में लड़ा जाना है। हम न तो तमाशाई बन सकते हैं और न इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि तमाशाई बनने पर अगली बारी आपकी होगी और अब इंतजार हमारा खुद ही दुश्मन बन जाएगा। क्रांतिकारी अभिवादन। फांसीवादी संघ के खिलाफ जनता का संघर्ष जिंदाबाद। गुजरात 2002। कात्यायनी। भूतों के झुंड गुजरते हैं, कुत्तों भैंसों पर हो सवार। जीवन जलता है कंडों सा, है गगन उगलता अंधकार। यूं हिंदू राष्ट्र बनाने का उन्माद जगाया जाता है। नरमेध यज्ञ में लाशों का यूं ढेर लगाया जाता है। यूं संसद में आता बसंत, यूं सत्ता गाती है मल्हार। यूं फांसीवाद मचलता है, करता है जीवन पर प्रहार। इतिहास रचा यूं जाता है, ज्यों हो हिटलर का अट्टहास। यूं धर्म चाकरी करता है, पूंजी करती वैभव विलास।